आत्मवंदन मास्टर्स। सभी को प्यार भरा आत्मवंदन। आज हमारा दूसरा दिन है जो हम निहाल जी के साथ उनसे और विजडम लेंगे। कल मैंने देखा उनका इंट्रोडक्शन पूजा जी ने बहुत अच्छा दिया है कि उन्होंने 3 पिरामिड सेंटर बनाए हुए हैं और वो नेचर के पास रहना पसंद करते हैं और ध्यान से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। वो फॉरेस्ट ऑफिसर भी रह चुके हैं। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आज मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं उनका यहाँ पर स्वागत कर सकूं। तो इससे पहले कि हम अभी अपने उनको यहाँ पर इनवाइट करें, तो हम पहले पत्री जी को नमस्कार करेंगे और 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन करेंगे। फिर जैसे ही निहाल सर जी हमें बोलेंगे तो हम उनको इनवाइट करेंगे इधर। चलिए मास्टर्स, हम अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने पैरों को क्रॉस करके और हैंड्स को ऐसे क्लास्प करते हैं और सबसे पहले पत्री जी को याद करते हैं और फिर अपना मेडिटेशन करते हैं 2 मिनट के लिए। अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। सिर्फ आते जाती सांस को अपनी नोज की टिप पे फोकस करके, किसी तरह से कोई डीप ब्रीदिंग या कुछ और चीज नहीं, सिर्फ अपनी सांसों के साक्षी बने। ये सांसें जो हमें जीवन देती हैं, इनका धन्यवाद करें। पत्री जी का धन्यवाद करें जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद करें। रीतू जी का धन्यवाद करें। चलिए मास्टर्स, अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखकर अपनी आंखों को हाथों में खोलकर धीरे से हाथ उठाएं और अपनी आंखें खोलें। निहाल जैन जी, आप मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ जी। चलिए अब हम डॉक्टर निहाल जैन जी का स्वागत करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर डे 2 के लिए।
Thank you so much, sir, for coming. वेलकम। वेलकम। चेक करें मेरी आवाज ठीक से आ रही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया आ रही है। चलिए, वेलकम। तो आज हमारे मन और भावों को पवित्र करने वाली और हमारी यात्रा को मन और भावों से आगे अपने आत्मा की यात्रा में ले जाने वाली इस अद्भुत साधना के दूसरे दिन आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबका जीवन मंगलमय हो। हम सबका जीवन उस ब्रह्म स्वरूप में स्थापित हो सके और हम उन्हीं गुणों में हमारे जीवन को चलायमान रख सकें। हम हमेशा प्रेम, मैत्री, शांति, करुणा, शक्ति, निडरता, इन गुणों में स्थापित रहते हुए, बिना विचलित हुए, बिना किसी घटना, स्थिति, परिस्थिति, किसी व्यवहार से प्रभावित हुए अपने निज गुणों में रह सकें, उसके अभ्यास की ये साधना है। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि हम उन गुणों में अपने आप को प्रतिस्थापित कर सकें और क्षण क्षण जब भी हमें कोई विचलन आए, कोई भी ऐसी कारण बने, तब भी हम उस अपने ब्रह्म स्वरूप में, अपने शांत स्वरूप में स्थापित हो सकें। ऐसी साधना में आप सबका बार बार हृदय से आमंत्रण है। इसके भाव बने। और हमारा लक्ष्य कोई छोटा नहीं है। संसार तो हमें खींचता ही रहता है। दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में आने वाली ये परिस्थितियां, ये घटनाएं हमें विचलित करने का प्रयास करती ही रहती है। ऐसे विचलन के कई कारण बनते ही रहते हैं और हम कई बार ऐसा जस्टिफाई कर लेते हैं कि ये कारण उपस्थित हुए, इस कारण से विचलन हुआ। इस विचलन की प्रवृत्ति से ऊपर उठने की ये साधना है। कोई भी कारण ऐसा बच नहीं सकता जो हमें अंश मात्र भी विचलित कर पाए, क्योंकि ये साधना तो लगभग 2500 से स्थापित, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से, कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते हुए एक शिखर तक जाने की यात्रा है। और एक बार शिखर पर स्थापित हो जाने के बाद हमें संसार की कोई स्थिति परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। ये ऐसी गहन साधना है, ऐसी सिस्टमेटिकली डिजाइंड प्रोसेस है जो स्टेप वाइज है। पहले मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा आज के वक्तव्य में, आज की इस चर्चा में, कि हम कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारा पिछला कदम जहां हमने रखा था, उस कदम की दृढ़ता को हमें देखना है। उस कदम पर हमारी उपस्थिति की समीक्षा करनी है कि क्या वो कदम हमने पूर्ण कर लिया है। जब तक हमारा पहला कदम पूर्ण नहीं है, पहली सीढ़ी हमने क्रॉस नहीं कर ली है, तब तक हम दूसरी सीढ़ी पर अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते। हम जंप नहीं लगा सकते। और जंप लगाएंगे तो खतरा रहेगा। क्या हम दूसरी सीढ़ी पर स्थिरता से पहुंच भी पाएंगे? निहाल जी। आइए हमारी पहली सीढ़ी की परीक्षा करते हैं। हम्म।
आप कुछ कह रहे थे? हाँ, बोलिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी कल के सेशन के बारे में, क्योंकि जी। मैंने बाद में उसका यूट्यूब पे रिप्ले देखा था जिसमें आपने फॉरगिवनेस के बारे में बात करी थी ना। जी। हाँ जी, तो उसमें मैंने ये देखा, जैसे आपने जैसे बताया कि फॉरगिवनेस की, जैसे मैं सोचती हूँ कि कई कई रीजंस की वजह से हमें फॉरगिवनेस करना चाहिए या हम करते हैं, या कई तरीकों से। तो जैसे एक तो ये हो गया अपनी खुद की मेंटल पीस के लिए, है ना। एक जैसे ये हो गया कि हम ये सोचते हैं, कल जैसे आपने बोला था कि वैसे मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं तो आप उसके बाद आपकी रिफ्लेक्शन और ज्यादा यूजफुल हो जाएगी। मैं बस ठीक है। उसकी समराइज ही कर रहा था। ओके ओके, सॉरी सॉरी। तो यस, नो प्रॉब्लम। क्षमा भाव में स्थापित होना पहली सीढ़ी। क्षमा करना और क्षमा भाव में स्थापित होना, ये दो थोड़े से भेद वाली बातें हैं, है ना। तो हमारा प्रयास क्या है? सबसे पहले हमारे व्यवहार में हम ऐसे स्थापित हो जाएं कि क्षमा भाव हमारा एक सहज, सरल, हर परिस्थिति का व्यवहार बन जाए। करना तो जब हुआ, जब हम हमारे स्वभाव में नहीं है वो चीज, तो ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि हमें क्षमा करने की बात को सोचना पड़ेगा। हमारा प्रयास ये है, हमारी पहली सीढ़ी ये है कि हम स्थापित ही हो जाएं, हर क्षण हम उस भाव में ही रहें। क्षमा भाव में होना हमारा नेचुरल व्यवहार भी है। नेचुरल व्यवहार हम शुरू से अपने पैदा होने की स्थिति से ही प्राप्त करते हैं। और जब वो स्थिति होती है, उसके बाद हमारी कुछ लेयर्स चढ़ती है। तो जब हमारी प्रारंभिक स्थिति होती है, एक बचपन की स्थिति होती है, एक बच्चे की स्थिति होती है, उसके साथ जो भी कुछ घटनाएं होती है, उन्हें वो स्मृति में रखकर अपने व्यवहार को रीशेप करने की कोशिश नहीं करता है। वो उसकी स्मृति में होती ही नहीं है, स्मृति में आती ही नहीं है, स्मृति में वो स्थापित ही नहीं होती है। उसका व्यवहार निश्चल और इतना निष्कपट होता है कि वो भाव हमारा बना ही रहता है। हमें उसी व्यवहार के बारे में थोड़ा सा सोचने की बात है कि कुछ हमने बातें करी थी क्षमा भाव के पहले गुण की। लगभग हर गुण की हम इसी तरह से समीक्षा करेंगे कि ये गुण है क्या। व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी, व्हाट इज दिस एट्रीब्यूट इन इटसेल्फ। ये कैसे प्रकट होता है, कैसे हमें पता लगता है कि हम उस व्यवहार में है, क्योंकि हम उस व्यवहार से किसी कारण से दूर होते जा रहे हैं, संसार हमें दूर करता जा रहा है। हमें जीवन लीला में रहने के लिए हमने उसको एक अ, मान लिया है, ऐसा हम जस्टिफाई करते हैं कि ऐसा व्यवहार में विचलन होना उन समय परिस्थितियों में एक एक नेचुरल है, ऐसा हमने मान लिया है। जबकि ऐसा नेचुरल था नहीं, शुरू में नेचुरल नहीं था ये। शुरू में तो क्षमा भाव में रहना एकदम नेचुरल था। तो हमने जो भी एक्वायर किया है वो तो बाद में एक्वायर किया है। तो वो एक्विजिशन को छोड़ते हुए हमें हमारे निज व्यवहार में आना है। पहली बात तो ये है। तो ये है क्या क्षमा भाव? क्षमा भाव ये है कि हमारे साथ कोई भी व्यवहार हो, उसको हम अनजस्ट माने, हम उसको अनुचित माने, तो हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। हम अगर किसी भी व्यवहार के प्रति अगर रेस्पेक्टफुल हो, इवन गलत व्यवहार के प्रति रेस्पेक्टफुल हो, गलत सोचने की जो प्रवृत्ति है, दूसरे की बात जो हमें गलत लगती है, अनुचित लगती है, अनजस्ट लगती है, अव्यवहारिक लगती है, ये जो लगने की स्थिति है, उस पे ही हमें अपनी समीक्षा करने की जरूरत है कि हम किसी दूसरे का जो पर्सपेक्टिव है, उस पर्सपेक्टिव का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो देयर इज ए थिंग कॉल्ड एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार करना।
उसका आदर करना, यानी उसका रेस्पेक्ट करना कि उसकी सोच ऐसी है, दूसरे व्यक्ति की सोच ऐसी है, दूसरे व्यक्ति की प्रवृत्ति ऐसी है, दूसरे व्यक्ति के पास कोई कारण है ऐसा व्यवहार करने का, दूसरे व्यक्ति की जीवन यात्रा ऐसी है कि उसकी परिस्थिति ऐसी है, उस पे तो हमें करुणा आ सकती है। कोई व्यक्ति हमारे साथ गुस्से का व्यवहार कर रहा है तो हमारे को करुणा आ सकती है कि देखिए कैसा व्यक्ति है जो अपने आप को चला रहा है। हमारी करुणा भाव उसके प्रति प्रकट हो सकते हैं। तो इसी भाव में हमें रहना है। ये एक बहुत गहन बिंदु है, गहन विषय है, और क्योंकि हम इससे बहुत दूर आ चुके हैं, ऐसा कभी कभी हमें प्रतीत होता है, इसलिए हम उस निज व्यवहार में जाने को एक अपने से थोड़ा सा एक डिफिकल्ट मान लेते हैं। सेकेंड थिंग, व्हाट इज द एट्रीब्यूट ऑफ क्षमा भाव? एट्रीब्यूट ये है कि इट इज ऑल अबाउट अस, इट हैज नथिंग टू डू, nothing whatsoever about the other person or other situation, about others. दूसरे ने गाली दी इसलिए मैं क्रोधित हो गया। गाली दूसरे ने दी है, मैंने नहीं दी है, हमने नहीं दी है। अगर हम उससे प्रभावित हो रहे हैं तो हमारे को विचलित करने की चाबी हमने दूसरे को दे रखी है। तो जब चाहे जब चाबी घुमा दे और हमारी शांति को भंग कर दे। ऐसा तो बिल्कुल हमें समझ आ रहा है कि ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। मेरे जीवन की चाबी, हमारे अपने जीवन की चाबी किसी दूसरे के हाथ में अगर रहेगी तो हमारा जीवन तो अपना नहीं हुआ, हम तो दूसरे के गुलाम। हम तो स्वतंत्र नहीं, हमारी चाबी हमारे पास नहीं। तो इस सूत्र को बहुत गहराई से पकड़ना है कि एक समाभाव अपने अंदर स्थित होता है। एक आध दो उदाहरण से बात को स्पष्ट करते हैं और कल की बात पर रिफ्लेक्शन करना आज का हमारा मुख्य विषय है, क्योंकि पहली सीढ़ी को पक्का किए बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। फिर दूसरी सीढ़ी की चर्चा भी करना कुछ बेमानी सा होगा। इसलिए हम कुछ 5-10 मिनट एक बार रिफ्लेक्शन करके दृढ़ता से उसको पुनर्स्थापित करेंगे, उसके ऊपर हम मजबूत होंगे, तब हम आगे बढ़ने की बात करेंगे। तो समाभाव हमारे अपने लिए है, अपने ऊपर है, बस इसी को हमें मजबूत करना है। इट इज अबाउट अस, इट इज इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस, ये कोई कम्युनिटी प्रोसेस नहीं है। देयर कैन बी लेट ऑफ थिंग्स which can be done together, but this has nothing to do, nobody else can do it for you, not even God probably can do it for you. किसी की कृपा हो जाए, किसी की दृष्टि पड़ जाए, कोई आशीर्वाद दे दे, कोई मेरे भीतर की शांति को दे दे, हे मैं तेरे चरणों में समर्पित हूँ, मेरे को अंदर की शांति दे, ये संभव नहीं। हम अगर स्थापित हैं और उसमें स्थापित होने में थोड़ी सी कुछ भी कमी आ रही है तो दूसरी सीढ़ी हमें मदद करती है। अब मैं दूसरा पहलू आपके सामने रख रहा हूं कि जब हम दूसरी सीढ़ी को पक्का करने की कोशिश करेंगे तो पहली सीढ़ी पे कहीं कोई छेद रह गए होंगे, कहीं कोई कमजोरी रह गई होगी, तो उस पे हम थोड़ा मरहम लगा पाएंगे। वहां पे थोड़ी मरहम हमारे पास दूसरी सीढ़ी पर उपलब्ध है। लेकिन पहली सीढ़ी को थोड़ा सा बेस तो अच्छा स्ट्रॉन्ग हमें बनाना ही पड़ेगा। वो केवल मरहम लगा सकती है, वो दूसरी सीढ़ी पुनः नहीं बना सकती, वो पूरी सीढ़ी को नया तैयार नहीं कर सकती। इसलिए हमें पहली सीढ़ी को मजबूत करना है। फॉरगिवनेस क्या है? इट इज ए प्रोसेस इन विच हम कभी भी दूसरे के व्यवहार को गलत नहीं मानते, कितना ही गलत व्यवहार हो, बस गलत मान लिया तो हम फॉरगिवनेस में नहीं है। तो एक बात हमने कल करी थी, अनेकांतवाद, देर आर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, कि कोई भी किसी भी तरह से सोच सकता है, उसका सोच और दृष्टिकोण अलग हो सकता है, मेरा सोच और दृष्टिकोण अलग हो सकता
तो दृष्टिकोण अलग होना, उससे हम ये तो नहीं मान सकते कि उसका व्यवहार गलत है। उदाहरण कल हमने दिया था कि अगर कोई चोरी करता है, तो हमारी प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जब हम ये मान लेते हैं कि चोरी करना एक गलत व्यवहार है, अनुचित व्यवहार है, सबके लिए अनुचित है। मेरे लिए अनुचित है, ये मेरा निर्णय है। सबके लिए अनुचित है ऐसा मानते ही हमें उसके प्रति हमारे भाव गलत हो जाए। इस भाव के प्रति मैं आपको थोड़ा सा एक सूत्र देने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं, ऐसे समुदाय हैं, ऐसे संप्रदाय हैं जिनमें चोरी करना एक धर्म है। चोरी करने के माध्यम से वो अपनी देवी देवताओं को प्रसन्न रखते हैं। चोरी करके उसका कुछ अंश उनको चढ़ाते हैं। चोरी करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसी मान्यताएं उनकी है। वो मान्यताएं उचित नहीं है, हम समझ रहे हैं, सामाजिक दृष्टि से, विश्व को चलाने की दृष्टि से। लेकिन कोई ऐसा कर रहा है तो उसका सोच है, उससे हम विचलित ना हो, ये हमें समझना है। व्यवहार गलत है निश्चित तौर पे, हम ऐसा जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा भाव लाना है, ऐसा रेस्पेक्ट लाना है कि ठीक है वो ऐसा कर रहा है, तो हम शांत हो पाएंगे। एक और उदाहरण से बात को स्पष्ट करते हैं कि उंगली माल अपने जीवन में ऐसी दृढ़ता से एक भाव बन गया उनको किसी घटना परिस्थिति की वजह से, और उन्होंने 999 लोगों का वध किया, और उससे उन्होंने देखा कि मैं अपनी खुशी प्राप्त कर रहा हूं। और ऐसी स्थिति बन गई कि उसके पास भी कोई नहीं जाता था। बुद्ध को दया आई, करुणा आई, तो बुद्ध गए उस मार्ग से। और बुद्ध जब चलने लगे तो उसको दिखा कि बहुत दिनों बाद एक मनुष्य मेरे सामने से गुजर रहा है। ये तो कोई अद्भुत घटना है, इतने दिनों से कोई भी मेरे पास आने को भी तैयार नहीं है, मेरी उपस्थिति से ही वो दूर भाग जाते हैं। आज मेरा 1000 पूरा करने का मौका मिला है। और उसने उनको, बुद्ध को, ललकारा कि हे मानव, तुझे डर नहीं लग रहा है मेरे सामने से? मेरे एक उपस्थिति मात्र से इतने लोग भाग जाते हैं, ऐसा उन्होंने जिस तरह से भी आह्वान किया। तो बुद्ध बिना किसी प्रभाव के उसी शांत मुद्रा में, उसी शांत भाव में चलते रहे। घटना और भी लंबी हो सकती है, उसके अंश लंबे हो सकते हैं, लेकिन संक्षेप में कहूं तो बुद्ध ने उत्तर दिया कि हे उंगली, विचलित तो तुम हो रहे हो, चलायमान तो तुम हो रहे हो, मैं तो स्थिर ही हूं। मैं कहाँ चल रहा? उसको एक झटका लगा। इस लंबी बात का सारांश ये है कि उंगली माल ने कहा, वो समर्पित हो गया और उसने महसूस किया कि मैं इतना आंदोलित हूं, मैं उद्वेलित हूं। बुद्ध जो उस परिस्थिति में थे, आपको लगता है ना, ये समझ आ रहा होगा ना कि वो पूर्णतः क्षमा भाव में थे। वो क्षमा भाव उनके व्यवहार में घटित हुआ। दैट इज व्हाट वी वांट। उसी की हमें प्रैक्टिस करनी है, उसी का हमें अभ्यास करना है। चलिए, मोटी सी ये बात हुई। और थोड़ा सा हमने कल चर्चा करी थी विस्तार से कि क्षमा भाव किन किन कारणों से हमारा प्रभावित होता है। सो देर आर सेवरल रीजंस जिससे हम उसमें नहीं रह पाते हैं, एंड देर आर सेवरल हेल्पिंग पॉइंट्स जिनकी वजह से हमें क्षमा भाव में रहना चाहिए थे। उसकी हमने थोड़ी विस्तार से कल चर्चा करी थी। आज हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ना चाहेंगे। अगर हमारे में क्षमा भाव आ गया है तो अगला गुण प्रकट होता ही है। सहज स्वाभाविक रूप से वो गुण प्रकट होता है। जो क्षमाशील है वो विनम्र भी है। अगर क्षमाशील नहीं है और वो अगर विनम्रता की बात कर रहा है या विनम्रता का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है, तो संभवतया वो एक अधूरा काम कर रहा है, कुछ दिखावा भी हो सकता है।
तो दूसरी सीढ़ी हमारी है कि हम विनम्रता के भाव में आ जाए और उसका पूरा अभ्यास करें। विनम्रता के अभ्यास से हमारे पहली सीढ़ी भी मजबूत होती है। विनम्रता का मतलब है मैं एक पीटी से शेयर करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कहाँ PPT है। ओके सो दिस इज राइट। आपको ठीक से दिख रहा है? हाँ जी, तो ठीक है। विनम्रता ऐसा व्यवहार है जिसमें हम कुछ भी करते हैं उसमें हमारा अहम भाव नहीं आते थे। ये मैंने किया है, ये मेरा है, ये मैं ही कर सकता हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने इतने लोगों की मदद करी, मेरे में ये गुण है, मैं इतने लोगों की सेवा करता हूँ, मैं इतने लोगों के प्रति कृतज्ञ हूँ। किसी भी तरह की ऐसी बात हम जब प्रदर्शित करते हैं तो हम विनम्रता के भाव से थोड़ा सा परे हैं। जैसे ही हम प्रदर्शित करते हैं हमारा वो जो अहम का अंश है वो हमारे में उपस्थित हो जाता है। जो हमारा अहंकार है, सेवा करके उसका उसका बखान करना, उसके बारे में कुछ चर्चा भी करना, वो भी अहम का भाव, वो भी हमारे को एक अहंकार को तुष्टि देती है, अहंकार को पोषित करती है और धीरे धीरे उस अहंकार को बड़ा करती है। और कोई भी अहंकार की उपस्थिति हमें अपने से दूर करती है। किंचित मात्र भी अहंकार हो, एक अंश मात्र भी, वो भी हमें हमारे निज रूप से दूर रखती है। इसलिए हमारे को निज में स्थापित होने की इस यात्रा में कभी कुछ भी किया हो उसके गुणों के बखान करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक विनम्र व्यक्ति कभी भी अपने किए गए गुणों पर घमंड नहीं करता है, अहंकार नहीं रखता है। विनम्रता से वो अपने कर्तव्य को करता रहता है, अपने काम को करता रहता है। ये पूरी तरह से हम्बल हम्बलनेस जो है वो पूरी तरह से हमारे को खाली करने की प्रक्रिया है। Let us read this statement. True humility involves an absence of arrogance, pride, and narcissistic entitlements. ये किसी भी तरह के हमको उद्वेलन से, हमारे घमंड से हमें दूर रखता है। मैंने किया के भाव से, मैं ही सही हूं, ऐसे भाव से दूर रखता है। वही सच्चा विनम्र है। आप जो भी कर रहे हैं अपने आप को जस्टिफाई मान के कर तो रहे हैं, लेकिन उसको ही अंतिम सत्य मान लेना, वो हमारे अहंकार की उपस्थिति है। और विनम्रता और अहंकार दो विपरीत गुण हैं, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। इट इनकॉर्पोरेट्स ऑनेस्टी, हम बिल्कुल ईमानदारी से वो काम करते हैं, विथ सेल्फ एंड सेंसिटिव ऑनेस्टी विथ अदर्स, नॉट प्रिज्यूमिंग टू गिव अदर्स अनवांटेड और अनहेल्पफुल दो ऑनेस्ट फीडबैक। किसी को भी हम ऐसी कोई बात कह करके उसके अहम को चोट पहुंचाने वाली बात भी नहीं करते हैं। ऐसा आपने महसूस ही किया होगा कि जब हम कुछ करते हैं, कुछ बात करते हैं कि मैंने ये किया, तो दूसरे के मन में सहज ही ऐसा भाव आता है कि ओ मैं नहीं कर सकता। अगर सार में बात करूं तो ऐसा भाव आता है कि उसके मन में आता है कि ये हमें नीचा दिखाने की बात कर रहा है, ही इज अंडर एस्टिमेटिंग मी। तो ऐसा भाव जो है दूसरे के मन में लाना, दूसरे के प्रति ऐसी कोई बात करना, उसके प्रति कोई ऐसा प्रिजम्पशन भी रखना, वो भी हमारे को विनम्रता से दूर करता है। एज ए वर्च्यू इट कैन अकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स।
और इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी एज ए होल, अगर हमारा ऐसा विनम्रता का व्यवहार आ जाए, तो हम बहुत सारे ऐसे ऐसे काम पूरे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे जीवन में हमारे उपलब्धि हो सकती है जो बहुत ही कठिन प्रतीत होते हैं। दे एक्नॉलेज दे डोंट हैव इट ऑल टुगेदर। वो ऐसा स्वीकार भी करते हैं कि मेरे में ये सब कुछ गुण जो होने चाहिए वो उपस्थित हो ही गए हैं, ऐसा भी नहीं कहते। मैं विनम्रता के गुणों में स्थापित हो ही गया हूं, ऐसा कहना भी हमें विनम्रता से दूर करता है। इस गहरे सूत्र को हमें पकड़ते रहना है। दे नो द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्राइड। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और घमंड का जो अंतर है उसको ठीक से हम समझ पाते हैं। अपने आप का रेस्पेक्ट होना, अपने आत्मसम्मान की फीलिंग में आना, हीनता की फीलिंग में नहीं रहना, वो ठीक बात है। लेकिन उसके संबंधित कोई भी घमंड का भाव प्रतीत होता हो तो वो हमें कतई नहीं करना चाहिए। दे सीक टू एड वैल्यू टू अदर्स। वो दूसरों के मूल्यों को, दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। वो हमेशा कभी भी अपने आप को पूर्ण मान करके, जो हमने पहला पॉइंट कहा, दूसरों को नकारते नहीं है। कई बार हमें ऐसा होता है, मैंने बहुत बार देखा है इस चीज को, और हम आम प्रचलन में देखते भी हैं कि कोई व्यक्ति किसी एक पद्धति से, एक परंपरा से जुड़ जाता है, तो वो उसी ही परंपरा को अंतिम और सबसे बेस्ट मानने लग जाता है। ओशो ने बहुत ही सुंदर कहा इस बारे में कि जब तक आप परम सत्य को प्राप्त ना कर लो, खुद अपने अनुभव में महसूस ना कर लो, उसमें स्थापित ना हो जाओ, तब तक अपने मार्ग को कभी भी पूर्ण मत मान। तो मैं एक तरह से ध्यान की ही बात कर लेते हैं। हम एक तरह से ध्यान कर रहे हैं, तो हम दूसरी प्रक्रियाओं से ध्यान करने को गलत और नीचा नहीं मान सकते। हमें तब तक अपने दरवाजों को खुला रखना चाहिए, तब तक हम परम शून्य को प्राप्त नहीं करेंगे। इसीलिए गीता में कहा गया है कि ज्ञानियों के इस ज्ञान मार्ग के, इस ध्यान मार्ग के, इस आत्मबोध के मार्ग के अंदर कई तरह के रास्ते हैं। हर व्यक्ति को अपना रास्ता ढूंढना चाहिए। ये भी विनम्रता की निशानी है। दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस। ऐसे लोग जो विनम्र होते हैं वो अपना उत्तरदायित्व खुद लेते हैं। कोई भी परिस्थिति हुई उसमें दूसरों को दोष नहीं देते। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कारण हैं हमने आपको कंसोल करने के, लेकिन हम जैसे ही अपना उत्तरदायित्व समझते हैं तो हमारा भाव जो है विनम्र होने के लिए तैयार हो जाता है। हम क्षमा भाव में स्थापित हो जाते हैं। यही क्षमा भाव और विनम्रता के गुण है कि हम कभी भी किसी भी घटना, परिस्थिति, स्थिति के लिए दूसरों को उत्तरदायी नहीं ठहराते, दूसरों को दोष नहीं देते, दूसरों में कमियां नहीं ढूंढते। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हो सकता है मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ हो, मेरे द्वारा ऐसा कुछ हुआ हो, उसके परिणाम स्वरूप मेरे को ये परिस्थिति का सामना हो रहा है। इस परिस्थिति में मैं पढ़ रहा हूँ, इस परिस्थिति में मेरे को झेलनी पड़ रही है। तो ये जो झेलना वर्ड है ये भी हमें विनम्रता से दूर करता है। पढ़ता है ये भी दूर करता है। बस ये परिस्थिति मेरे सामने प्रकट हो रही है, ये भाव हमें बहुत ही निर्मल करता है। दे अंडरस्टैंड द शेडो साइड ऑफ सक्सेस। कि हमें जो प्राप्त होता है, कुछ भी हमारी आकांक्षा अनुरूप कोई चीज प्राप्ति हुई, तो उसका भी दूसरे पहलू हैं। उस पे भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए। उस जितना भी हमने हासिल किया हो इस धरती के, हम एक किसी देश के प्रेसिडेंट भी बन जाए, इस पूरी धरती के मालिक भी बन जाए, तब भी हमें उसके ऊपर घमंड नहीं हो। तो ये विनम्रता का भाव हमें खाली करने में मदद करेगा, हमारे आत्मबोध में जाने का मदद करेगा।
अगर जरा सा भी हमें उस पर घमंड आया तो हम उससे दूर ही रह पाएंगे। दे आर फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड, उनके अंदर कृतज्ञता का भाव भरा ही रहता है। एंड दे एक्नॉलेज देयर मिस्टेक्स, वो अपनी गलतियों को सहज रूप से स्वीकार करते हैं, और वो क्षमा के लिए हमेशा क्षमा मांगने के लिए तैयार रहते हैं। क्षमा भाव में स्थित होना और क्षमा मांग लेना, वह भी बहुत अच्छा एक गुण है। एक ये एक्सपेरिमेंट है, हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट का नाम आप में से अधिकतर लोगों ने सुना ही होगा। इट्स ए वेरी फेमस इंस्टीट्यूट जो हृदय की गतिविधियों के ऊपर रिसर्च करता है, और हृदय की कंपन संवेदनाओं को अलग अलग तरह से मेजर करने का काम करता है। हम कैसे पीस में रह पाए उसकी चर्चाएं करता है। तो उन्होंने मेजर किया दो परिस्थितियों में कि आपकी हार्ट रिदम कैसे चलती है। तो ये दोनों चार्ट ये प्रदर्शित कर रहे हैं। पहला ऊपर का चार्ट है कि हम फ्रस्ट्रेटेड फीलिंग में हैं। हम अपने आप को समझ लीजिए कि थोड़ा सा प्रभावित हो रहे हैं, हीन समझ रहे हैं, या ऐसी भी किसी घटना से हम ऐसा अपनी अनपेक्षित बातों को हम हमारे जहन में लेकर के बैठे हुए हैं, उससे हम प्रभावित हो रहे हैं, हम उससे स्ट्रेस में हैं, उससे टेंशन में हैं। ये सारे फ्रस्ट्रेशन के स्वरूप हैं। और उस समय उसकी हार्ट रेट मेजर करी तो उसका वेरिएशन बहुत ज्यादा था, इरेगुलर था, उद्वेलन की भाव थी, आंदोलित हम फील कर रहे थे। और जब यही मेजरमेंट एक एप्रिसिएशन की स्थिति में, जब वो एक दूसरों की प्रशंसा में, विनम्रता की स्थिति में है, उस समय मेजर किया, तो ये हमारा हृदय बहुत स्मूथली एक पैटर्न में, पीस के पैटर्न में चलता हुआ दिखाई दिया। सो डेफिनेटली हम जब तक इस परिस्थिति में नहीं होंगे, हम अपने निज रूप में नहीं पहुंच पाएंगे। इसके कुछ लाभ भी हैं। वैसे तो हमें, जैसे जैसे हम समझ रहे हैं इस बिंदु को, तो हमारे को लाभ प्रकट होते ही हैं। लेकिन कुछ लाभ हम और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कई वैज्ञानिक अध्ययन हुए, उन्होंने क्या क्या बेनिफिट्स ऐसे लोगों में देखा जिनमें विनम्रता का स्वभाव है और जिनमें नहीं है, उनके अंतर से। तो एक जो भी विनम्र होते हैं, वो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, वो जीवन में उन्नति करते रहते हैं, जीवन में प्रगति करते रहते हैं। उनमें नया नया सीखने का भाव होता है, और वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। वो जैसा चल रहा है वही सब कुछ ठीक है, आलस्य के ऊपर उठते हैं, वो कुछ करने के भाव में रहते हैं। और कोई भी घटना होती है तो वो तुरंत अपने आप को वहां से वापस अपनी शांति की स्थिति में ले आते हैं। अगर क्षण मात्र के लिए भी, रेजिलियंस इसको बोलते हैं, कि हमारे साथ कुछ भी हुआ जिसने हमको किसी भी थोड़ी सी देर के लिए प्रभावित किया, तो हम वी कम बैक टू आवर लेवल ऑफ पीस एज अर्ली एज पॉसिबल, बहुत जल्दी ही हम उसमें आ पाते हैं। इसको रेजिलियंस बोलते हैं। और जो विनम्र होते हैं उनकी रेजिलियंस बहुत पावरफुल होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। हम अपना खुद का वेलबींग जो है वो अच्छे से देख पाते हैं, हम उस परिस्थिति में रह पाते हैं। हमारे में ऑब्वियसली वो नेगेटिव हार्मोन्स, कोर्टिजोल, स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे सीक्रेट नहीं होते हैं। हम हमेशा एक अच्छे उसमें रहते हैं, जिसमें हमारे सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स और ये सब हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जो हमें खुशी देते हैं, हमारी अंदर की वेलबींग को बढ़ाते हैं। दे मेक एफर्ट्स फॉर लर्निंग एंड पर्सनल इम्प्रूवमेंट, वो हमेशा सीखने की नजरिए में रहते हैं, और कुछ सीखने का भाव रहता है। हाँ, वो कभी इस तरह के भाव में नहीं आते हैं कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, सब कुछ प्राप्त कर लिया है। तो उसके विपरीत वो हमेशा, किसी भी परिस्थिति में हो, वो हमेशा सीखने के नजरिए में बने रहते हैं, और अपने जीवन में अपने व्यक्तिगत ग्रोथ के लिए, अपने इम्प्रूव करने के लिए लगातार रहते हैं। और ये इतनी सारी स्टडीज जो यहाँ कोटेड है वो बता रही है कि वो सेल्फ अवेयरनेस में भी ज्यादा है। वो हर क्षण क्षण अपनी अवेयरनेस में रहते हैं। और उनमें लीडरशिप का भी गुण होता है। लीडरशिप का मतलब ही है कि वो जिन भी लोगों के साथ है, उन सबको साथ लेकर के चलना, सबकी आवश्यकताओं के प्रति सेंसिटिव रहना, और उसके लिए कार्य करना, तभी कोई टीम बिल्ड होती है।
तो वो उसके लिए भी लगे रहते हैं। और इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट और उनके निर्णय क्षमता पर भी आता है। वो किसी भी परिस्थिति में बेटर एनालिसिस कर पाते हैं, बेटर जज कर पाते हैं कि क्या करना उचित है, क्या नहीं करना उचित है, किसका व्यवहार ठीक है, किसका नहीं है, और उसी अकॉर्डिंगली वो अपने व्यवहार को शेप कर पाते हैं। उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इंक्रीज होता है, उनका भावनात्मक स्तर स्थिर होता है, उनकी सामाजिक जो मेल मिलाप की गुण है उनमें, वो समाज में अच्छे से और मित्रों के साथ अ, एक अच्छा अपना हार्मोनी स्थापित कर पाते हैं। अगर किसी संस्था में वो काम कर रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयज के साथ भी वो अच्छा व्यवहार रख पाते हैं। तो ये ह्यूमिलिटी के विशेष गुण है। मैं थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू एक और उससे करना चाह रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि एक स्लाइड शो में और करते हूँ। सो दिस इज ओके। तो मैं क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ह्यूमिलिटी के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। जो हमने अभी चर्चा करी उन्हीं में से ये सब गुण निकलते हैं। बट ये टीजर्स हैं, छोटे छोटे रिमाइंडर्स हैं कि हम क्या हमारी ह्यूमिलिटी के व्यवहार में हैं। तो वो कोई भी ऐसा पर्सन है तो वो दूसरों को समझने के लिए दूसरों का दुख दर्द, उनकी खुशी को ज्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाता है। If other person opens up to them, they keep the secrets and do not judge the person or spread gossip about it. जो विनम्र व्यक्ति होता है कभी भी दूसरे की कमियों को उजागर नहीं करता है, और दूसरों की अच्छाइयों के लिए उनका कोई भी अगर गोपनीय बात उन्होंने शेयर करी तो वो कभी उसको दूसरों को शेयर नहीं करता है। कोई अगर बोलता है तो उसको वो पूरी गंभीरता से सुनने के भाव में रहते हैं, उसको समझने के भाव में रहते हैं, और दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझते हैं। They try to understand what the other person is really saying. I'll underline really saying, even if their own life is very different from their person's. तो जो हम अपना पर्सपेक्टिव होता है अपने जीवन के अनुभवों से दूसरों को तोलने के बजाय उसके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। क्या वो कहना चाह रहा है, क्या प्रकट करना चाह रहा है, उसके वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज से उसको भी वो ठीक से समझने का और रेस्पेक्ट देने का प्रयास करता है। जल्दी से अपनी बात को प्रकट करने के बजाय वो आई नो हाउ टू गेट यू बैक ऑन योर फीट, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं कहता। वो कभी दूसरे को टॉक करके प्रोक करके और उसको आधे रास्ते ही उसने आधी सी बात कही तभी वो ऐसा नहीं कहता है कि मैं समझ चुका हूं तुम्हारी बात। वो मौका देता है कि वो पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सके। दिस इज अ वेरी गुड डेफिनेशन गिवन बाय जद्दू कृष्णमूर्ति जी अबाउट लिसनिंग। तो ये जो लिसनिंग का एट्रीब्यूट है उसमें उन्होंने कहा है कि इट इज नॉट अबाउट यू हैव अंडरस्टूड द होल मीनिंग ऑफ व्हाट समवन इज सेइंग, इट इज अबाउट मेकिंग द अदर पर्सन फील दैट यू हैव फुली अंडरस्टूड हिम। आप भले ही उसकी बात को पूरी तरह से समझ चुके हो आपके नजरिए में, उसको भी उन्होंने लिसनिंग नहीं कहा है। लिसनिंग दूसरे व्यक्ति को जो एक्सप्रेस कर रहा है आपके सामने उसको ये फील कराना है कि यस, मैं आपके पर्सपेक्टिव को समझ चुका हूं, मैं आपके पर्सपेक्टिव को समझ रहा हूं। जब तक वो फील ना करें उसको वो एक्सप्रेस करता है, उसकी बात को सुनता है। कई बार हमें लगता है ना कि यार वो जो कह रहा है हम समझ चुके हैं, अब वो और ज्यादा उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। विनम्रता का एक्सट्रीम गुण है कि वो उसको फील कराता है कि यस। अच्छा, वो आधी बात कह के रुकता क्यों नहीं है? क्योंकि जो कहने वाला है उसको अभी भी लगता है कि उसने पूरी बात कही नहीं है, पूरी बात समझाई नहीं है। तो अदर पर्सन को तो फील होगा ना, भले ही आप समझ चुके हैं कि वो जो कह रहा है उसका जिस्ट समझ में आ गया है, उसके ऊपर हम रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन जो अदर पर्सन बोले जा रहा है उसको तो ऐसा लग रहा है ना कि वो अपनी बात को पूर्ण नहीं कर पाया।
इसलिए लिसनिंग में हमें उसको पूरा अवसर देना है। जब जब हम मौका लगे, हम अगर पूरे विनम्रता के भाव में है तो हम उसको पूर्ण मौका देंगे। They remain open and ask God to help them find the right pathway. वो हमेशा खुले दिमाग वाले रहते हैं, और वो ईश्वर के प्रति भी उद्गार रखते हैं कि अगर कोई दूसरे व्यक्ति में वो बात नहीं आ पा रही है, वो गुण नहीं आ पा रहा है, हम जैसे किसी को ध्यान सिखा रहे हैं, वो कहीं दूसरे छोटे छोटे बिंदु पर ही अटके हुए हैं, तो हम कहते हैं ना कि प्रभु इनके मन में भाव भरना, ये भी हमारे जैसे ध्यानी हो जाए। तो इस तरह के जो है विनम्रता के गुण उसमें बने रहते हैं। ए हम्बल पर्सन डज नॉट ऑलवेज हैव टू बी राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे को विनम्र रहना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जो भी हमारी जानकारी के अनुसार जो भी बोल रहे हैं वो हमेशा हर परिस्थिति में सत्य ही हो। एक पर्सन जब तक ये जानता था कि सूरज एक ओर उदय होता है और दूसरी ओर अस्त होता है, वो सूरज हमारी धरती के चक्कर लगाता है, ऐसा अगर उसने प्रकट किया, तो जरूरी नहीं है कि उसकी जानकारी जितनी है वो जो बात कही सत्य ही हो। जो दूसरा जानकार व्यक्ति है, वो तो जिसको पता है, जिसने विज्ञान पढ़ा है, जिसको समझ आ गई है, जो सारी थ्योरीज को पढ़ के वो ठीक से समझ चुका है, उसको पता है कि ऐसा सही नहीं है। लेकिन जो कहने वाला व्यक्ति है, उसमें जो भाव है, उसमें कोई ग्लानि का भाव ना आए। अगर उसको जैसे ही वो कोई बताए कि यू आर नॉट राइट, तो उसको जैसे भी जानकारी में आए कि वो गलत नहीं था, तो भी उसका विनम्रता का भाव जो है तिरोहित नहीं होना चाहिए। ये इसका गुण है। The attitude of humility comes from God's power within us. Humility helps us to speak at the right moment, have good intentions, and ask God for the right words. हम हमेशा सही वक्त पर, सही भावना के साथ, सही भावों के साथ बोलना चाहते हैं, और हमेशा उस नियंता के प्रति कृतज्ञ रहते हैं कि वो हमें सही ज्ञान दे, सही अवसर दे, सही भावना दे, सही नॉलेज दे, सही वर्ड्स दे। इफ ए पर्सन हैज ह्यूमिलिटी, दे विल नॉट फील सुपीरियर टू समवन एल्स जस्ट बिकॉज दे आर पुअर और दे हैव डिसेबिलिटी। वो कभी भी दूसरे को नीचा नहीं देखेगा, कभी भी अपने में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक कहना चाहिए कि अभिमान का भाव नहीं महसूस करे। वो हमेशा, चाहे दूसरा विकलांग हो, दूसरा मंद बुद्धि हो, दूसरा गरीब हो, जो भी हो, जैसे भी परिस्थिति हो, उसके प्रति वो कभी भी अपने अंदर सुपीरियरिटी का भाव नहीं आएगा, सबके साथ वो एकत्व का भाव रखेगा। इंस्टीड द पर्सन विथ ह्यूमिलिटी विल थिंक दिस पर्सन कुड हैव समथिंग यूनिक टू से दैट आई डू नॉट इवन सस्पेक्ट, दे मे बी एबल टू टीच मी समथिंग वेरी गुड दैट आई विल नेवर। कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब, भिखारी, कमजोर, शिक्षित, कैसा भी हो, हमें कुछ न कुछ सिखाने की क्षमता रहता है, ऐसा भाव हमारे में विनम्रता की स्थिति में आता है। तो दोस्तों, थोड़ा गहरी बातें हैं, आम व्यवहार में नहीं लगती है कि हम इतना कभी सोच पाएंगे, लेकिन यही गुणों में हमें स्थापित होना है, यही तो साधना है। अन्यथा तो हम बिना साधना के ही इन सब बातों को सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं। This is why people with humility will even go so far as to say that poor people are their masters because they have experienced that a poor person can preach to them just by being there. मतलब एक गरीब व्यक्ति के पास भी सिखाने के लिए कई गुण हो सकते हैं, ऐसा भाव व्यक्ति रखता है। Often times a poor person will need a boost in confidence. वो उसको कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम भी करते हैं। A humble person will keep watching out for signs of the other person's hopes or dreams as they are telling their story. मतलब जो भी व्यक्ति हमारे साथ अभिव्यक्त कर रहा है, उसके अंदर वो ऐसे ऐसे संकेत देखते रहते हैं कि उस पर्सन में कुछ आशा होनी चाहिए, कुछ उसकी आशा जगाने के लिए, कुछ उसको पॉजिटिव बनाने के लिए विनम्र व्यक्ति हमेशा काम करता रहता है। If the poor person feels understood, it then becomes possible to begin something with them.
जैसा मैंने अभी कृष्णमूर्ति जी के उदाहरण से कहा, कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा महसूस कर पाए कि उसको सुना गया है, उसकी पूरी बात को समझा गया है, तभी उसके साथ हम कुछ पॉजिटिव कर पाएंगे, तभी हम उसको हमारे साथ एक हार्मोनी मिला पाएंगे। अगर ध्यान सिखाना है तो तभी हम उसको ध्यान सिखा पाएंगे। अगर उसके जीवन में कुछ पीस और आनंद लाना है, कुछ प्रोग्रेस करना है, तभी हम ये कर पाएंगे, जबकि वो पर्सन फील करे कि उसे पूरी तरह से सुना गया है। ए पर्सन विथ ह्यूमिलिटी विल नॉट से, ओ द सेम थिंग हैपेंड टू मी वंस, लेट मी टेल यू अबाउट ऑल अबाउट हाउ आई सॉल्व माई प्रॉब्लम एंड गॉट ओवर इट। ए हम्बल पर्सन ट्राइज नॉट टू मेक हर्टफुल कंपेरिजन्स। कभी प्रतिस्पर्धात्मक, कभी कंपटीशन की, कभी कंपैरिजन की बातें हम्बल पर्सन नहीं करेगा, एक विनम्र व्यक्ति नहीं करेगा। हमें अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। न कभी बच्चों को कंपैरिजन करना चाहिए, न कभी बड़ों के बीच में, अपने और दूसरों के बीच में कोई कंपटीशन का, कंपैरिजन का भाव लाना चाहिए। इट इज ए ह्यूमन नेचर टू मेक आवरसेल्व्स लुक गुड, to criticize, to want to have power or other people, and and to prove that we are right. ये हमारी जनरल नेचर हो सकती है कि हम अपने आप को सही माने, अपने आप को हमेशा सही, करेक्ट माने, दूसरों से ज्यादा जाने वाले। लेकिन ह्यूमिलिटी ये सब हमेशा अवॉइड करती है। विनम्र व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करता। ही विल ऑलवेज एक्ट आउट ऑफ लव फॉर द अदर पीपल। उसमें प्रेम, शांति, मैत्री, करुणा हमेशा ही उपस्थित रहती है, जो विनम्रता के स्वभाव के साथ हमारे अंदर हमेशा उपस्थित होने का भाव रखती है। ए पर्सन मोस्टली नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड एंड लिसन टू बिफोर बीइंग हेल्प्ड। ये बार 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 इस ह्यूमिलिटी के गुणों में हम ये बार बार कह रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति को ऐसा महसूस हो जाना चाहिए कि उसको पूरी तरह से सुना गया है, उसको पूरी तरह से समझा गया है। ये एक्नॉलेज करने की प्रवृत्ति हमारे विनम्र पर्सन में होती है। द वे दैट ए पर्सन प्रेजेंट्स देमसेल्व्स टू अस डिपेंड्स ए लॉट ऑन आवर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स देम। अगर हमारा एटीट्यूड, उनके प्रति हमारा व्यवहार जैसा होगा, तभी वो हमारे साथ, उसका व्यवहार उस पर निर्भर करेगा। हमारा व्यवहार जैसा उसके प्रति होगा, वैसा उसके व्यवहार में परिलक्षित होगा। इसलिए विनम्रता का तो बहुत बड़ा लाभ है। सो इट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू बिकम ह्यूमिल। ह्यूमिलिटी में होना बहुत अच्छा गुण है। ऑलवेज रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स टू अप्रोच अनदर पर्सन इन फेथ एंड रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन देम। उनके अंदर भी वही ईश्वर तत्व है, वही ब्रह्म तत्व है जो हमारे अंदर है। ये विनम्र व्यक्ति को हमेशा पता होता है। अगर ऐसा है तो हम दूसरे के अंदर गलतियां नहीं ढूंढेंगे, दूसरे की गलती नहीं देखेंगे। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आज की इस अभिव्यक्ति को समाप्त करता हूँ। और सारांश में कहना चाहता हूँ, इस बातों को बार बार इन शब्दों से गहराई में ले जाने की एक प्रयास हुआ है कि विनम्रता का गुण आखिर है क्या, ये कितना गहरी बात है। इसलिए इसका अभ्यास भी उतना ही गहरा है। दिन भर में आप अगर आज प्रयास करें, अभ्यास करें, हर क्षण क्षण में देखें कि क्या हमने दूसरे को सुना है, क्या हमने उसको फील कराया है कि द अदर पर्सन इज हर्ड, उसको पूरी तरह से समझा गया है, उसको रेस्पेक्ट किया है, उसको एक्नॉलेज करना है। वो जब भी कुछ करे तो हमें कई बार तो उचित होगा कि उसको रिपीट करना चाहिए। वो कुछ बोल रहा है कि आज मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ, तो आप रिपीट करेंगे, ओ आपको ऐसा लग रहा है कि आज आपके साथ बुरा हुआ, तो वो व्यक्ति फील करेगा। सो दैट इज दी लाइक, ये टेक्निक्स हमें बहुत सारे और टूल्स में भी सिखाई जाती है। अभी मैं इमीडिएटली नाम भूल रहा हूँ उस टेक्निक का। तो ऐसे इस तरह का व्यवहार हमारे दिन भर में बना रहे, और हम कभी भी उस अहम भाव में नहीं दोस्तों। इस साधना में कुछ लग यही साधना के कोर्सेज बहुत जगह होते हैं, और जैन परंपरा में ये 10 दिन की ये साधना है।
भगवान महावीर की दी हुई साधना है। आज भी इस पर बहुत सारे डिस्कोर्सेज हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड ओवर। हर मंदिर में इस तरह के डिस्कोर्सेज होते हैं, मैंने कई बार उनको सुना है। हम एक आदत में आ गए हैं कि हम कई बार ये चर्चा करते हैं कि हमें अहंकार को छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अहंकार को पकड़ना ही नहीं है, छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अहंकार को, अहंकार के गुणों का व्याख्यान करना, अहंकार की प्रॉपर्टीज को समझना, अहंकार के दुष्प्रभावों को जानना, ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन इस साधना में क्या विशेष बात है कि अहंकार को छोड़ने की कोई बात नहीं है, केवल विनम्र होने की बात है। हमें विनम्रता के भाव को अंगीकार करना है। अहंकार तो छूटा हुआ ही है, कहाँ छोड़ने की जरूरत है उसको। अगर हम विनम्र हो गए हैं तो कौन सा अहंकार बचा हुआ है जिसको हम छोड़ने की बात करें, जिसके लिए हम इतना चर्चा करें, किसी के अहम के गुणों की कहानियां सुनाएं। तो दोस्तों, मैं इसी पे पुनः एक बार जोर दे रहा हूं कि आज का दिन, आज की साधना अपने आप को गहनता से इस विनम्रता के भाव में स्थापित करना है। क्षमा भाव के स्थापन के साथ विनम्रता का भाव आसानी से स्थापित होगा, और दोनों का इंटरलिंक है। क्षमा भाव आया तो विनम्रता की संभावना है, क्षमा भाव नहीं आया तो विनम्रता की संभावना अत्यंत ही क्षीण है, दिखावा हो सकता है, ऊपरी ऊपरी हो सकता है। लेकिन क्षमा भाव की सीढ़ी पर चढ़ करके हम विनम्र हो सकते हैं। विनम्रता का अभ्यास करने से हमारी क्षमाशीलता की सीढ़ी जो है मजबूत हो जाएगी, फिर हम उसमें अच्छी तरह से स्थापित हो पाएंगे। तो मेरी बात को समाप्त करते हुए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस कोर्स को गंभीरता से लें और सिंसियरली लें। दूसरे लोगों को बताएं, दूसरे लोगों को शेयर करें कि बहुत ऐसी एक साधना चल रही है, उसको वो यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, और लोग इसमें ज्वाइन करें। हम एक ऐसा अ, ऐसा प्रयास करें कि हम मिलजुल करके हमारी ब्रह्म की यात्रा में, हमारे निज रूप में स्थापित होने की यात्रा की ओर आगे बढ़ सकें, जिसका, जिस प्रोसेस का अ, तरीका ये है कि वो किसी तरह की पूर्व आवश्यकता पर आधारित नहीं है, किसी तरह के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। कोई शास्त्रीय ज्ञान, कोई गीता का अध्ययन, कोई किसी बड़े मोक्ष मार्ग प्रशासक प्रकाशक का अध्ययन, किसी भी और पुस्तक का ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी डेफिनेशंस जानने की आवश्यकता नहीं है। ये जीव है, ये अजीव है, ये काल है, ये देश है, ये मोक्ष है, ये पराभौतिक चीजें हैं, ये एस्ट्रल वर्ल्ड है, ये नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सिंपल व्यवहारिक बातों से हम उस निज रूप का भान कर पाएंगे। ऐसा में आपको निश्चित तौर पर, ये निश्चित है, ये फॉर्मूला है, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स, और ऑक्सीजन का एक एटम सर्टेन टेम्परेचर में मिलेगा, सर्टेन परिस्थिति में मिलेगा, तो निश्चित तौर पे जल बनेगा ही बनेगा। उसी तरह से ये प्रोसेस बिल्कुल सटीक है। बस हमें वो परिस्थितियों को टेस्ट करते हुए चलना है कि क्या हमने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को वही परिस्थिति उसी रूप में दी है। यही हमारी साधना है दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर ऑल वेलकम टू रेस्पॉन्ड, सजेस्ट, एड एनीथिंग फर्दर इनटू दिस। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू सो मच निहाल जी, बहुत बढ़िया सेशन, बहुत बढ़िया विजडम। थैंक यू वेरी मच, रियली एंजॉयिंग इट। तो मास्टर्स प्लीज, आपको किसी को कोई क्वेश्चन हो, शेयरिंग हो, तो प्लीज कम फॉरवर्ड।
निहाल जी, मैं जो उस टाइम बोल रही थी ना, बात कर रही थी जैसे फॉरगिवनेस हाँ की, जी जी जी। हम्म वो मैं ये कह रही थी कि जैसे हम कहते हैं कि भाई करुणा भाव में रहें, कि देखो कैसे सामने कर रहा है, अपने आप ही दुखी हो रहा है, ये बोल के जो भी वो बोल रहा हो, चाहे गलत भी है वो, कुछ भी हो, और हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, तो उसको और थोड़ा सा आगे अगर जैसे मैं सोचे जैसे डीपली, तो हम जिम्मेदार इसलिए हैं क्योंकि हमारा सोल प्लान है ना। क्योंकि हम्म हम्म हम जब आए थे तो हम लोग सोल प्लान बना के आए थे कि ये मेरे साथ ऐसा बिहेव करे। तो जब हमको हम्म इस चीज का ज्ञान हो जाता है रहते हुए यहाँ पर, हम्म तो फिर तो हमारा हम्म। सारा सारा क्षमा करना भी सब खत्म। किसको क्षमा कर रहे हैं जब हम खुद ही जिम्मेदार हैं अपनी अपनी लाइफ की यस स्क्रिप्ट के, है ना। तो उस टाइम यस। हम क्षमा किसको कर रहे हैं? किसी को नहीं। हमें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि वो हमारे को ऐसे करके हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं हमें वो दे रहा है, जो हमने चूज करके आए थे, जिनके लिए हमने उसको अपॉइंट किया था कि भाई हमारी हमारी स्क्रिप्ट के लिए में ये इसने ये काम करना है। तो जब वो हम्म। चीज वो समझ आ जाएगी तो सब कुछ ही, क्षमा हम करुणा रख रहे हैं किसी के लिए या हम किसी को क्षमा कर रहे हैं, वो ऐसा हो जाएगा हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, वो तो हमारा ही काम हो रहा है। कि नहीं? ठीक है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल। आ, कुछ और कहना शेष रह हाँ, मैं बस गया? यही यही कह रही थी कि ऐसे, क्योंकि पहले मेरे साथ क्या होता था, मैं यही सोचती थी कि जैसे जैसे जीसस ने कहा है कि भाई उसको पता नहीं है कि वो क्या गलत कर रहा है, इसलिए उसको क्षमा करो, है ना। या जैसे हम कहते हैं कि ही इज नॉट द डूअर, डूअर इज समवन एल्स। But now I think, since I know, like, what the soul plan is and everything, so now I know he's not even the doer. I'm the doer because that was my script. हम्म वो मेरी ही हम्म स्क्रिप्ट ही लिखी हुई, वो तो वो काम कर रहा है जो मैंने असाइन करा था, जिसके लिए मैंने उसको बोला था कि मेरी लाइफ में आना। तो यहाँ हम्म। से जैसे ये विजडम आती है या ये समझ आती है, उस टाइम पे ये लगता है कि क्षमा करने वाले भी हम कौन है ना। बस राइट। मैं यही शेयर कर। बहुत अच्छी बात आपने, बहुत ही बढ़िया पॉइंट रेज किया है। हाँ और जी। हमारे को अपने समा भाव में स्थापित होने के लिए ये जो समझ आपने बताई है, ये बहुत हेल्पफुल है, हम्म ताकि हम समा भाव में स्थापित हो जाएं। वो हमारा एक नेचुरल, नैसर्गिक, सहज, स्वाभाविक व्यवहार बन जाए। वो हम्म क्षण के लिए भी अगर घटित होता है, और फिर हम हम्म अपन को रिमाइंडर देना पड़ता है कि ये स्क्रिप्ट मेरी ही लिखी हुई है, या कुछ भी जो भी हमें रिमाइंडर अपने को देना पड़ता है, उस रिमाइंडर की आवश्यकता धीरे 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 कम हो जाए। जैसे बुद्ध के चेहरे पर कंचित मात्र भी, हम्म कुछ भी रेखा भी नहीं, वो उनके निज में स्थापित हो चुका। वो जैसे मुझे याद है, हमने स्टोरी में ये पढ़ा था स्कूल में कि जैसे बुद्ध जा रहे होते हैं तो वो बुद्ध को आवाज लगाता है, रुक जा रुक जा, तो बुद्ध रुकते नहीं है, चलते जाते हैं चलते जाते हैं। फिर वो और गुस्सा होता है और तेज बोलता है, रुक जा, रुकता नहीं है तू। फिर बुद्ध उसको बोले कि मैं तो रुक जाऊंगा, तू कब रुकेगा। तो फिर वो एकदम से ऐसे होता है कि ये मुझे क्या कहा। फिर बुद्ध उसको बोलते हैं कि तू जिस रास्ते पे चलता आ रहा है इतना इतना, तो तू कब रुकेगा उससे, कब तेरा खत्म होगा। एंड देन ही उसका जो है वो एनलाइटनमेंट होता है और वो फिर सब छोड़ता है कि फिर मैंने, हाँ, ये कुछ याद है, कुछ स्कूल में पढ़ी थी। आगे की कहानी ये है कि जब उंगली माल भिक्षु बन जाता है, बुद्ध का वो अनुयायी बन अनुयायी। जाता है, उसके शिविर में रहता है, तो बुद्ध उसको कहते हैं कि जा तू भी उस गांव से भिक्षा मांग के ला। और उंगली माल को हाँ भी पता हाँ। है, बुद्ध को भी पता है कि उसके सामने आते ही लोगों की क्या परिस्थिति होने वाली है। जब लोगों ने देखा कि उंगली माल है, तो उन्होंने कहा, अरे ये तो हर घर में तो उसने किसी न किसी की हत्या कर रखी है। हम्म किसी का भाई, किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी का पिता, किसी की माता, किसी न किसी को तो उसने हत्या की है। सारे घर वाले इससे इससे प्रभावित थे। तो जो सहज भिक्षु नहीं है, जो साधक नहीं है, एक आम संसारी व्यक्ति है, उसको तो सहज रूप से गुस्सा आना ही है। उन्होंने हम्म अंजुमान को पत्थर मारे, और उसके जहन से इतना खून बहा, लेकिन उसका भाव विचलित नहीं हुआ। यही साधना है। वेरी तो नाइस। वो जो, मतलब ये जो परिस्थितियां हमें बताती है ना, हम तो किसी भी परिस्थिति को जस्टिफाई कर देते हैं कि यार हम्म उसने तो ऐसा कर दिया। तो ये परिस्थितियां बताती है कि कितनी गहनता से वो भाव को अपने अंदर स्थापित करना है।
एक और छोटा सा मैं निवेदन करूंगा, हमारे कुछ श्रोता हो सकते हैं जो बाद में भी सुने, यूट्यूब पे भी सुने। तो आपकी बात बिल्कुल उचित है, किसी भी तरह से उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन हमने ये कहा था कि ये कोर्स हम इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं, इस सारे उद्बोधन को हम इस तरह से पेश कर रहे हैं जैन स्क्रिप्चर्स में, और जैन वक्ताओं ने, जैन साधुगणों ने इसके ऊपर हर साल बोला है। लेकिन वो किसी न किसी शास्त्र को रेफर करते हैं, किसी ऐसे सिद्धांत का भी सहारा लेते हैं कि ये जीव है, ये जीव है, ये मोक्ष का भी है, ये मोक्ष का पाथ है, या वट एवर जो भी वो सहारा लेते हैं। मेरा ये आग्रह था कि हम अगर हर व्यक्ति को ये जोड़ना चाहते हैं, हर एक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जो बच्चे आजकल पढ़ पढ़ के, और कॉलेज साइंस इंजीनियर ग्रेटिट्यूड बिल्कुल लॉजिकल व्यवहार से बात करते हैं, तार्किक दृष्टि से वो प्रश्नों को पूछते हैं, क्या हम उनको इन शास्त्रीय शब्दों से, इन मान्यताओं से उनको समझा पाएंगे? मैंने कहा नहीं, वो नहीं हम्म। समझेंगे। तो हम हम्म। ऐसी किसी भी नॉलेज की आवश्यकता को भी समाप्त कर रहे हैं। और मेरा जो इस कोर्स को डिजाइन करने का, इस कोर्स में पेश करने का भाव यही है कि एक सिंपल। बिल्कुल निरक्षर व्यक्ति, जिसने हम्म। कभी कोई शास्त्र ना पढ़ा हो, किसी तरह का उसको पूर्व ज्ञान ना हो, कभी उसने ध्यान नहीं किया हो, कभी आध्यात्मिकता की बात ही नहीं सुनी हो, वो व्यक्ति भी इस कोर्स को करते हुए उसी ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर सके, ये हमारा हम्म। लक्ष्य है। सिंपल इसलिए सिंपल। मैं हम्म। कोई भी पराभौतिक उदाहरण नहीं देता। हम्म। कोई व्यक्ति जो आपका बच्चा है, या यंग कॉलेज का स्टूडेंट है, इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस का टॉपर है, और वो हर चीज को लॉजिकल दृष्टि से बात करने की उसकी पैटर्न बन गई है, वो वैसे ही देखता है, तो वो इन बातों पे हंस सकता है कि बोला आप कौन सा सोल प्लान कहाँ लेके आए, क्या ये हम्म। बातें कर रहे हैं, किसको मूर्ख बना रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें वो कह सकता है। यस। हाँ, सही कह तो रहे हमें हो। ऐसे उदाहरणों पर आधारित होकर इस हाँ। कोर्स में चलने की आवश्यकता को कम करना है, उस हम्म। आवश्यकता के को हाँ, वो हटाना है। सही कह रहे, सही कह ये मेरा रहे। ये मेरा आग्रह है, ये मेरा निवेदन है, ये मेरा प्रयास है कि ये जन जन तक ये ज्ञान पहुंचे। मेरी तो ये भी कंडीशन है कि मैं जैन शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करूं, मैं महावीर शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करूं। मैं तो सिर्फ मर्म की बात करूं कि ये गुण है, इसमें हमें स्थापित होना है। ये गुण क्या है, ये इसमें स्थापित होने का क्या मीनिंग है, इसमें स्थापित होने के मार्ग में हम क्या क्या बाधाएं महसूस करते हैं, किन किन बाधाओं को हम कैसे कैसे दूर कर सकते हैं, क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं याद दिला रहा हूँ कि कल हमने पहली स्लाइड में एक अंत में कुछ प्रैक्टिसेस की बात करी, कि हम प्रेयर में रहें, हम मेडिटेशन करें, हम हम्म। नेचर में जाएं, हम ग्रेटिट्यूड का भाव रखें, हम लोगों के साथ हेल्पफुल हो। ऑल दैट प्रैक्टिस इज हेल्पफुल इन होल प्रोसेस। तो हमने पहले दिन ही उसको स्थापित कर दिया है। तो इस प्रोसेस से उसको निश्चित तौर पे समझ में आएगा कि वो कहाँ भीतर की शांति को खो रहा है, कैसे वो उद्वेलित हो रहा है। सिंपल इसलिए मैं जीवन जीने के तरीके। इसलिए मेरी कोशिश यही रहेगी, ये रेफर करते हुए भी, ये याद दिलाते हुए भी, कि न किसी धर्म के लिए है, न किसी संप्रदाय के लिए है, न हम्म। किसी गरीब और अमीर के लिए है, न किसी ऐसे ऐसी समुदाय जो चोरी करने को अपना धर्म मानते हैं उनके लिए भी ये वैसा ही है, सबके लिए वैसा ही है। ऐसा मेरा विनम्र सा आग्रह है कि हम इसको, इस कोर्स को वैसा बनाएं, और जन जन तक ये ज्ञान पहुंचे। हमें तो ब्रह्म को प्राप्त करना है, हमें तो उस गुण में स्थापित होना है, हमें तो हमारे परम स्थायी शांति, मैत्री, आनंद के भाव में रहना है, जीवन भर रहना हम्म। है, इसका उद्देश्य है। हाँ, थैंक यू। सुहास जी बोलिए। हाँ, थैंक यू थैंक यू। मैं जरा बोलना चाहता हूँ, जैसा आपने अंगुलीमान का जो बताया, तो उसमें जैसा भी वो अंगुलीमान का जो ये जो था, मेरे को भी वो स्टोरी पूरा मालूम है। तो उसका बाद में ऐसा हुआ कि वो, जैसा आपने सही बताया कि विचलित नहीं हुआ, वो बाद में उसने पूरा सहन किया, लोगों का भी उसने वो खून मारा उसको पत्थर, तो भी सहन किया उसने, इतना वो मोक्ष। तो मेरे को भी, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई
अंगुलीमान ठीक है, अभी हमारे, हम भी अब खुद को भी मैं समझता हूँ क्या, वो अंगुलीमान जैसे ही अपना जो, जैसा हम लोग सपोज मर गए तो इतना हमारा इतना वी आर नॉट सो परफेक्ट, तो नेक्स्ट लाइफ जानवर में भी हो सकता है, नहीं तो इतना भी, इतना हम लोग इतना मिसबिहेवियर भी हो जाता है। तो मेरे को ऐसा समझाया गया कि भाई अंगुलीमान को भी मोक्ष मिला आज बाद में, ये कि इतना उसको बुद्ध ने ये किया था, तो क्योंकि विचलित नहीं हुआ वो। और दूसरा ये था कि आपने जो, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ अपना सर से। जी हाँ, तो सर नहीं दिख रहे, सर, मैं सर से बात करना। आई एम ऑलवेज हाँ सॉरी, प्रेजेंट। हाँ सर, आपकी स्क्रीन में थोड़ा, हाँ जी। हाँ तो आपने जो बोला कि विचलित का जो है, तो विचलित नहीं हुआ इसलिए वो उसको भी मोक्ष मिला, और वो उसमें इतना स्थापित हो गया वो, ये अच्छा लगा। और दूसरा ये था कि एक स्टोरी ऐसा भी था कि महावीर भगवान को भी एक पूछा गया कि वो जंगल में तपस्या कर रहे थे अपने जी तीर्थंकर स्वामी, और वो राजा थे, तो उनके राज्य में आक्रमण किया, तो उनको एकदम विचलित हो गए। तो पहले महावीर जी को प्रश्न पूछा उनके शिष्य ने कि भाई अभी जो आपने जो तपस्या तप कर रहे हैं, उनका क्या नेक्स्ट मूवमेंट में क्या है, तो वो महावीर जी बोले वो मरने वाले हैं और नरक में जाने वाले हैं। तो फिर उसको टेंशन आया, तो तप करने गए। तो बाद में नेक्स्ट मोमेंट में वापस पूछा क्या हुआ, बोले मर गए हो बट उनको मोक्ष मिला। तो उनको सरप्राइजिंग हुआ उनको शिष्य को, बोले आपने पहले बोला नरक में जाएंगे, बाद में मोक्ष कैसे मिला नेक्स्ट मूवमेंट में। बोले वो जो आक्रमण करा था उसके टाइम वो उनका उनके मन में ऐसा भाव आया कि मेरे राज्य पे आक्रमण करे, एकदम क्रोध में चले गए। बाद में उनमें ध्यान में आया कि मैं तो तप कर रहा हूँ, मेरे को क्या लेना देना। तो वापस वो शांत हो गए। तो बोले अभी वो शांत हो गए इसलिए वापस मोक्ष में चले गए। एक कथा थी ये। और दूसरी एक ये था, मेरे को एक बताने का था कि भाई अभी आपने जो बोला कि विचलित वो क्षमा भाव में चलो हम स्थित हो गए, बट क्षमा, अभी जैसे माँ अपने बच्चे को कैसा, वो कभी उसको जरूरत है तो उसको मारती भी है, फिर एक जज भी समाज में उसको क्षमा करता नहीं, जब ये कानून के इनजस्टिस हो जाता है तो उसको पनिशमेंट भी रहता है। तो तो विचलित कहाँ हो, सपोज अभी तो आपने बोला कि नाटक कर रहे हैं, नाटक नाटक कैसे हुआ, वो सपोज अभी, सपोज मेरे को मेरे मैं क्षमा भाव में स्थित हूँ, मैं क्षमा भाव में स्थित हूँ, बट मैं क्षमा इन टाइम बिंग उसको पनिशमेंट मेरे को देना है, मेरे को, मैं अथॉरिटी, सपोज मैं अथॉरिटी हूँ, मैं एज पर माय अथॉरिटी मेरे को उसको पनिशमेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको उसका उसके सुधार के लिए। तो मैं नाटक कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो उसके, मेरे को क्षमा भाव में स्थित हूँ, बट मेरे को, आपने बोला विनम्रता, ये मेरे को कंफ्यूजन है। मैं तो उसको जी भगवान मैं उसको, उसके आत्मा उसको मैं आत्मा, मेरे जैसे आत्मा समझ रहा हूँ, वो भी भगवान है, बट उसको क्षमा किया तो उससे उसके परिणाम उसके लिए अच्छे नहीं होंगे, इसके लिए मैं उसको शिक्षा देना चाहता हूँ। तो ये कहाँ नाटक हुआ। जी जी जी। चलिए, आपकी बात को थोड़ा सा बढ़िया, आपने बहुत अच्छे उदाहरण दिए। और कुछ, तो एक तो आपने जो राजा श्रेणिक की ये कहानी जो बताई है उसको थोड़ा सा मैं एक बार रीइटरेट कर देता हूँ, ताकि हमारे सभी साथियों को स्पष्ट हो जाए कि भगवान साधना में थे और राजा श्रेणिक को भाव हुआ, उसको विरक्ति का भाव आया, और उन्होंने अपना पूरा राज्य छोड़ के और वो जंगल में चले गए वहां साधना करने लगे। उस साधना के दौरान उनको पता लगा कि उनके राज्य पे कोई आक्रमण हुआ। तो उनके भाव एक बार के लिए कि मैं अपना राज्य छोड़ के आऊं, इतना पराक्रमी मेरा सारा राज्य था, सब कुछ था, और मैं आज मेरे राज्य पे मेरे बेटे के लिए वो कोई आक्रमण कर रहा है, और उसको उनका भाव जो है क्रोधित हुआ। उस क्षण जो भगवान से पूछा गया कि उनके भाव क्या है, जो जो इससे देख सकते हैं, कहना चाहिए ना कि उनको केवल ज्ञान है तो वो उस ज्ञान से उनकी मनोस्थिति को समझ सकते हैं। तो उन्होंने उस समय बताया कि ये नरक में जाएंगे। बाद में राजा सैनिक को भान हुआ कि वो एक आत्मा है, मैं एक आत्मा हूँ, मेरे भीतर एक आत्मा है। उसका जीवन, वो जैसा उसका जीवन है, जैसा बेटे को फेस करना है वैसा वो करेगा, जैसा मुझे करना है मैं करूंगा। जिस दिन वो आत्मा अपना छोड़ के जाएगी वापस संसार में, हम सब फिर पुनः एक हो जाएंगे। ये संसार का जो है एक ड्रामा है जो चल रहा है, और उसको फेस करना है।
मेरे को अपनी साधना में स्थापित रहना है, मेरा जो उद्देश्य है उसमें। तो ये भाव जैसे ही राजा सैनिक को प्रकट हुए, वो पुनः अपनी साधना में स्थापित हो गए। वो बिल्कुल निष्कपट निष्कलंक, प्रभावित हुए बिना, और फिर उस परिस्थिति में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो ये कहानी जो है बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा आपके शब्दों को रीइटरेट करते हुए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि वो क्षमा भाव में स्थापित होना, उनकी स्थिति वापस बन गई। राजा श्रेणिक जिन्होंने ये, जिनकी बात आप कर रहे हैं, श्रेणिक थे वो, उनका ये उदाहरण था। ये जो है, इस उदाहरण से भी हमें स्पष्ट होता है कि हम अगर अपने भाव में स्थित हो जाएं तो हम निर्मूल हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात आपने ये कही थी कि किसी के व्यवहार में वो गलत व्यवहार बना ही ना रहे हमेशा, इसलिए उसको सिखाने की दृष्टि से, उसको शिक्षा देने की दृष्टि से आप कुछ सजा देने की बात कर रहे हैं। अगर उसको ये सजा देने से आपको लगता है कि उसको लाभ होगा, और आपका भाव ये है कि मैं क्रोधित नहीं हूं, अंदर से मेरे में तो क्षमा भाव स्थित है, मैं केवल उसके अच्छे के लिए उसके प्रति ग्रेटिट्यूड का, करुणा का भाव रखते हैं, है ना, इसको करुणा शब्द से अच्छा अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उस समय आपकी फीलिंग करुणा की होनी चाहिए। आप उसके लिए अच्छा करने के लिए, बुद्ध जब अंगुलीमाल के पास गए तो उनके मन में करुणा की फीलिंग थी। आगे जब हम आएंगे एक दिन तो हमारे सत्र में चर्चा करेंगे कि करुणा और दया में क्या फर्क है, तो याद दिलाइएगा, उस दिन जरूर करेंगे। तो करुणा की फीलिंग थी, उस स्थिति में आप क्षमा भाव में स्थित हैं। आप जो भी व्यवहार कर रहे हैं, मैं तो यहां तक कहूंगा कि किसी ने कब्जा किया, कल मैंने उदाहरण दिया था कि किसी ने हमारी जमीन पे आकर के कब्जा कर दिया, तो हमें कुछ एक्शन तो लेना होगा। संसार के व्यवहार में हमें एक्शन तो लेना होगा, लेकिन हम अंदर से कितना उद्वेलित हैं, एग्जामिनेशन यहाँ पर है। तो हमारा उद्वेलन हुए बिना हमें वो व्यवहार कर, तो ये दूसरी बात हुई। तीसरा एक विनम्र सा आग्रह अगेन है कि मैं सभी श्रोताओं के लिए, और जो भी यूट्यूब पे बात में इसको सुनते हैं, उनसे मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप ये कोई भी पराभौतिक ज्ञान के जो उदाहरण है, इनके ऊपर बेस होके आपके उदाहरणों को करना आवश्यक नहीं है। कि कैसे महावीर राजा श्रेणी के मन को पढ़ लेते थे, तो आप बच्चा हो गए कहेंगे ऐसा भी कुछ होता है क्या? सो डोंट डोंट डिपेंड ऑन दैट। आप तो अपने व्यवहार और अपनी मनोस्थिति पर डिपेंड। हमें ये तो क्लियर है कि मेरा मन शांत और स्थिर और आनंद में रहना चाहिए, इतना तो सबको स्पष्ट है। बस इस उद्देश्य को लेकर चलें कि आप क्षमा भाव में है तो हम उस स्थिति में हैं, हम विनम्रता के भाव में हैं तो उस स्थिति में हैं। कल हम सरलता की सीढ़ी पर चलेंगे, हम सरल हो जाएं, सहज हो जाएं, निर्मूल हो जाए, निर्मल हो जाए, तो वो सीढ़ी भी हमारी क्षमाशीलता और विनम्रता की स्थिति पर आगे बढ़ेगी। तो एक नहीं, आपने किसी मैं को मैं इसके और लिए आप बोल रहा था। आपने इसके लिए, सॉरी, मैंने पॉइंट उठाया है कि आपने शुरू में ये बोला कि क्षमा भाव में होना और क्षमा करना दो अलग बात है। तो क्षमा भाव जी में हम लोग है, बट क्षमा करे नहीं कर सकते तो भी ये वो नाटक नहीं होगा। उससे भी हम अगले सीढ़ी में आगे दृढ़ हो सकते हैं, विनम्रता की सीढ़ी में, ऐसा। राइट ओके, जैसा राइट आपने राइट सही। राइट, वेरी वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट, ट्रू। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, ये आप बोलिए। रीनू रेनू, जी, हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्कार। सर, हाँ नमस्कार। सर जैसे हमें कानून नियम जब हमें बता दिए गए हैं, जब वो आदमी अगर उसको नहीं फॉलो करता है, एक जो नियम है गवर्नमेंट के या किसी चीज के, तो तब तो उसको दंड देना ही होगा ना। अब चाहे वो अपने हिसाब से, चाहे वो उसने किसी भी कंडीशन में कैसे भी किया हो, बट जो हमारे क्राइटेरिया है, अगर उसने उसको नहीं फॉलो किया तो मीन्स उसको तो दंड मिलेगा ही ना। देखिए, हमारी स्थिति जो है उसके दंड मिलने पर निर्भर नहीं है। हम ऐसा एक्शन कर सकते हैं कि उसको दंड मिले, हम ऐसे स्टेप्स उठा सकते हैं, है ना। तो
तीन बातें हो गई। एक तो जैसे बच्चे ने कुछ व्यवहार किया और हमने उसको चांटा लगाया, और अगली बार उसको प्यार से बोला, बेटा देखो तेरे को बिना चांटा लगाए समझ नहीं आ रही थी, मैंने चांटा लगाया था, अब तो कम से कम समझ में आनी चाहिए, है ना। उसको रिमाइंडर दिया, ऐसा कुछ एक्शन किया कि उसको रिमाइंड होता रहे कि ऐसा नहीं करना है। एम्प्लॉयज के साथ किया, कोई ऐसा एक्शन किया। लेकिन आपके अंदर का भाव जो है ना, वो उस समय वो भाव क्रोधित नहीं होना चाहिए, भाव उद्वेलित नहीं होना चाहिए। तो हमारी सारी परिस्थिति में एग्जामिनेशन अपने भाव। अंदर ही चल रही है। तो एक तो हमने खुद सजा दे दी, दूसरा है कि हमने सजा दिलाने का प्रयास कर दिया, फिर सजा मिली नहीं मिली, हुआ नहीं हुआ, हम फिर भी प्रभावित नहीं होने चाहिए। तीसरा है कि हम नियंता के ऊपर छोड़ दें कि भाई तेरा सारा सिस्टम चल रहा है, जो भी इसका परिणाम स्वरूप हो वो तू ही कर, जो भी करना है ना। तीन लेवल्स हो गए, और एक तो हम खुद सजा दे दें, एक सजा दिलाने का प्रयास कर दें जो सोशल सिस्टम में सामाजिक न्याय प्रणाली में हो सकता है, और तीसरा भगवान से दिला दे। तीनों परिस्थिति में हमारी मनोस्थिति क्या है, मेन है ना। हमें रिमाइंडर क्या है, इस साधना का रिमाइंडर क्या है कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू, वो हमारे अच्छा। हाथ में है। हमारा अच्छा। क्षण मात्र भी विचलित होना, उंगली माल का तलवार उठाना, और उसके प्रभाव में हम अंदर से बुद्ध क्षण मात्र भी विचलित हो जाते हैं, तो वो क्षमा भाव में पूरी तरह से स्थापित नहीं है। यही हमारे साथ जीवन व्यवहार में हो रहा है, और हम नहीं रह पा रहे हैं। उसी की ये साधना है। अच्छा। थोड़े से दिन करते 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 हमारे लिए सहज होने लग जाएगा, और जब हम सहज हो जाएंगे तो हम हमारी आत्म आत्म बोध की यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे। इसके बिना नहीं बढ़ पाएंगे, ये भी बात। तो अच्छा। हमें अपने ऊपर बात करनी है। आप सजा भी मिल जाए हाँ। तो भी ठीक है, आप खुद भी दंड दे दें तो भी ठीक है, आप भगवान दंड दे दे तो भी ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है, उसको दंड अच्छा। सरकार भी नहीं दे पाए तो भी ठीक है, आप खुद भी दंड नहीं दे पाए तो भी ठीक है। छह ही परिस्थितियों में आपकी अंदर की स्थिति पर फिर अप्रभावित सर रहेगी। सही गलत फिर कोई चीज नहीं होती, जैसे अगर जैसे हम किसी आदमी ने आपसे झूठ बोला, ठीक है, नहीं हम्म, आप झूठ बोला और उसके बाद फिर वो कहता है कि नहीं मैंने झूठ नहीं बोला, अपने को मतलब डिफेंड करा और हमें पता है कि उसने झूठ बोला, तो होता है ना एक ऐसे कन्फ्लिक्ट हो गया कि भाई आपने तो पहले ऐसे कहा था, फिर आप अभी मुकर रहे अपनी बात से, तो फिर ऐसे कि तो फिर ये चीज भी मतलब होता है कि फिर अपने को होता है कि यार इसने तो पहले ऐसे कहा था और अब ये बदल रहा है अपनी बात से। तो ये चीजें भी जैसे होता है ना डेली लाइफ में सर, अब हमको बहुत वो करती हैं कि पहले ऐसे बोला और अब ऐसे बोला, तो ये बहुत ज्यादा। तो इसमें भी होता है कि हम कहते हैं कि उसको तो कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, पर अपने को तो जरूर गुस्सा आ गया, होता है ना कि अपना तो दिमाग खराब हो गया, तो ये चीज भी होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल होती है। सांसारिक जीवन हाँ। है, सांसारिक यात्रा है, हमारे परिस्थिति है, सब कुछ होती इसमें है, ये सब होएगी। नॉर्मल है सर। हमारे को ये रिमाइंडर चाहिए। हमारे को अपने जीवन इस साधना से हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे को रिमाइंडर मिलने लग जाता है, एंड जितने अच्छा। प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना हमें रिमाइंड होता जाएगा कि क्या हम विचलित हो रहे हैं। तो इसीलिए अपन इसको करते रहें। मेरी अपील है आपसे कि हो सके तो आप कल का और आज का जो भी पार्ट आपको अच्छा लगे उसको बार बार सुने। इसमें बात मतलब आपके इसमें रिस्पॉन्स में मैं इतना सही कहूंगा कि हम अपने दृष्टिकोण से उचित अनुचित मानते हैं, उसका झूठ बोलना उसकी दृष्टि से, उसके मंतव्य से, जैसा भी हो, वो जो कुछ भी हासिल करना चाहता है उसको वो उचित मान के या जैसा भी मान के वो कर रहा है। हमारे मन में उस उसकी मनोदशा की, उसकी भाव स्थिति के प्रति हमारे मन में एक आदर होना चाहिए कि चलो कोई नहीं, वो उसकी समझ अभी जीवन की इतनी सी है, वो एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से धनाढ्य होना चाह रहा है, वो कुछ गलत रास्ते कर रहा है, कोई बात नहीं, उसकी मनोस्थिति आज ये है। इसमें औचित्य अनुचित्य का सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक नियम, कायदे कानून,
ये सब हमारे दिए हुए हैं। बस हमारे मन में उसकी जो फीलिंग है, उसकी जो गलत करने की फीलिंग है, उसके प्रति भी एक सम्मान का भाव चाहिए कि चलो कैसे भी करके वो गलत रास्ते भी चल के आगे बढ़ना चाहता है। ये तो ऐसे सर हम उसको क्षण क्षण सही माने। हजारों गलत रास्ते हैं। सही और हाँ गलत का जो एक एक मतलब बढ़िया है ना, एक कहने का एक सेंटेंस ये भी है कि भैया जो तू जाने, तेरा जाने, जो गलत कर रहा है उसको सजा देना तेरा काम है, उसको सही वाले को सही सजा देना तेरा काम है। ये एक सहारा हम ले सकते हैं। लेकिन हो सके तो इस सहारे की जरूरत ना पड़े। हमारे मन में जो ये भाव है ना रिस्पेक्ट का, रिस्पेक्ट ऑफ द फीलिंग द अदर पर्सन हैज, वो गलत तो है, ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत नहीं है, हाँ उसके खिलाफ एक्शन लेना भी उचित है, लेकिन अपने मनोस्थिति को बिगाड़ना उचित नहीं है। हम्म। अपने अच्छा। मन में उद्वेलन लाना उचित नहीं। तो उद्वेलन कैसे नहीं आएगा? हम इसी तरह की बातें सुनेंगे, इसी तरह के डिस्कोर्स करेंगे, इसी तरह की प्रैक्टिस करेंगे, इसी तरह के बार बार चर्चा करेंगे। और स्पष्ट भी हम्म। तो है ना, हमें उद्वेलन होने से क्या मिल रहा है? हमारे हाँ, ऊपर सर ही नुकसान बात तो हो अपना ही रहा होता है। हाँ, हाँ, सामने आपके वाले को तो पास पता ही नहीं टाइम है? लगता। आप अपना टाइम बता दीजिएगा, कहीं ये ना हो काफी देर हो जाए, क्योंकि हम लोग 1 घंटा और 1.25 घंटे के बीच में रखते हैं सेशन। ऊपर हो गया है। है जी तो जी ठीक जी। है, चलेगा कि नहीं? हाँ ये इनको या तो इनके देख लीजिए आप, जैसा मेरी तरफ से तो उचित है। थैंक यू सर। अच्छा। हाँ कोई नहीं, लेकिन थोड़ा जल्दी करना है टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ तो रात हो गई है ना। राइट। तो थोड़ा ओ सा हाँ। यस। यस हाँ, यस। हम लोगों की रात हो गई। कोई नहीं, ये आप बात कीजिए। मिथिला जी भारती जी। या कौन? Atmandan sir, जी। sir, can you hear me? हाँ कौन? मिथिला जी बोल रहे हैं? यस। हाँ हाँ आप सर कहाँ से बोल रहे हैं मिथिला जी? गोवा गोवा। गोवा से, ओके, वेलकम। हाँ यस सर, आपने जो बोला ना, हम जो सेवा करते हैं या गुरु हाँ की हाँ। या भगवान की, उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। सिम राइट। सिंस हाँ, लाइक ना वी आर ह्यूमन बींग्स, कहाँ तो आता है ना। तो हाउ टू ओवरकम दैट, लाइक से कैसे करना है कि लाइक इट इज जस्ट लाइक सेल्फलेस सेवा, यानी वो मैं नहीं आना चाहिए। दैट पॉइंट व्हाट राइट। यू स्पोक टच्ड मी द मोस्ट। सो हाउ टू यस। अचीव दैट? आपने चर्चा करी है, वही आपका मार्ग है। बस आपने इतनी सी चर्चा कर दी, आपका स्टेप बढ़ गया आगे। आपके मन में एक हम्म भाव आ गया कि मैं इसको कैसे प्राप्त करूं। आपका मार्ग, आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है, आपको ही मिल ही जाएगा। आपके मन में ओके। ये स्पष्टता आ गई कि ये मेरे अंश में है। मैं सेवा हाँ करते हुए भी मुझे लग रहा है कि कहीं अंश में अहंकार भाव है। ये भान हो जाना पहली सीढ़ी है, यानी यह उस मार्ग में बढ़ने का तरीका है। सो भान होते ही आपको रास्ते मिलने लग जाएंगे। फिर ओके। इस भान होने की स्थिति में आप अपने ब्रह्म स्वरूप से, अपने निज स्वरूप से थोड़ा सा दूर हो रहे हैं। वो ये हम साधकों को, आप थोड़ा सा, ये प्री कंडीशन होगी, मैं नहीं रखना चाह रहा हूँ इसी तरह की प्री कंडीशन किसी भी नॉलेज के लिए। हम तो साधक हैं। आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि हाँ हम जब साधना में होते हैं और हम उस रूप में जाना चाहते हैं, तो हाँ कई बार होता है कि घंटों ध्यान में बैठते हैं लेकिन खाली नहीं हो पाते हैं। कई बार होता है ऐसा। ये खाली सहज रूप से होने का मार्ग है। तो हमको खाली क्यों नहीं हो पाते हैं कि कुछ अंश बच जाता है। हम्म जो भी विचारों का स्रोत है ध्यान के समय पर, वो इन 5 गुणों के अभ्यास से खत्म हो जाएगा। उसकी जड़ खत्म हो जाएगी, बिल्कुल कोई भी जड़ नहीं बचेगी, अंश भी नहीं बचेगा। ओके। ये इस साधना की ब्यूटी है। और भी हम्म तरीके हैं, और भी तरीके हैं उस जड़ को खत्म करने के। यम नियम हाँ अष्टांग मार्ग भी उसका नियम है। एट फोल्ड पाथ भी उसका रास्ता है। हाँ और तरह की साधनाएं भी उसका रास्ता है। किसी भी पैकेज में हम चले वो रास्ते हैं। और हर रास्ते अपन ट्राई करते करते देख सकते हैं कि हमारे को कौन सा उपयुक्त है। बस मैं इस रास्ते की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये सहज सरल स्वाभाविक हर व्यक्ति के लिए है, बिना हम्म। किसी पूर्व ज्ञान के है। तो इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ। आपको महसूस होता ही जाएगा
इट इज ओनली ए प्रैक्टिस, रिफ्लेक्शन, कंटेम्पलेशन। एक प्रतिक्रमण शब्द है कि हमारे साथ दिन भर जब भी जो कुछ होता है हाँ उसके ऊपर हम मनन करें, चिंतन करें, और एक भाव लाएं। ऐसा मेरे भाव प्रकट हुए थे, मैं उन भाव को छोड़ता हूँ, ये भाव मेरे छूट जाए, ऐसा। बस प्रतिक्रमण की रोज प्रक्रिया है। आप में से किसी ने अगर दादा भगवान का नाम सुना हो, गुजरात में है, जो नियमित रूप से अपने रिट्रीट्स कराते हैं, वहाँ डेली प्रतिक्रमण की प्रैक्टिस होती है। जीवन में हमारे भी प्रतिक्रमण एक डेली प्रक्रिया बन जाए तो धीरे 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 ये सहज स्वभाव आ जाएगा। हम आपस में मिलेंगे, चर्चा करेंगे, इसी तरह के वीडियोस को वापस सुनेंगे, अलग अलग तरह के सुनेंगे। बस यही साधना है, और ये इतनी सिंपल और सहज साधना है। बस मैं बार बार यही जोर दे रहा हूँ सर कि सर ये मेरे को एक एक ब्यूटीफुल, थैंक यू बताना वेरी था मच। सर। एक अभी आपने बहुत अच्छा बताया है, दादा भगवान का जो दीपक भाई का हम सुनते रहते हैं हमेशा। तो उन्होंने जो प्रतिक्रमण करते हैं हम लोग, हेलो हाँ हाँ हेलो, हाँ। प्रतिक्रमण हेलो, दीपक भाई, आवाज आ रही है। भाई दीपक भाई का हमेशा आपने बहुत अच्छा बताया। मैं बहुत उनसे प्रभावित हूँ, दीपक भाई से, दादा भगवान फाउंडेशन से। और प्रतिक्रमण का मेरे को बहुत अच्छा लगा। और दूसरा एक था कि एक भाव हमेशा रहता है कि भाई हमारा मेरा मेरा नुकसान हो तो चलेगा, सामने वाले का नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे बच्चों को भी हमने बताया घर में भी, भाई अपना नुकसान हुआ तो चलेगा, सामने वाले का नुकसान होना ही नहीं चाहिए, कितना भी ये गलती, ऐसा ऐसा एक थोड़ा भाव आ जाता है हमेशा। थैंक यू, धन्यवाद। राइट, राइट। थैंक सर यू, थैंक यू। ये एक मैसेज है इसमें, मैं हैप्पी सोल जी का ये मैं पढ़ती हूँ। सर, पास्ट में किसी के साथ बहुत दिन तक गलत में किया है, वो और पनिशमेंट दे रहा तो कैसे हैंडल करे चाहिए, करना चाहिए। अ लॉट ऑफ सफरिंग एंड फैमिली मेंबर्स गिविंग पेन, नो टॉक नो डिस्कशन, क्या करना चाहिए सर, कैसे ये हैंडल करना चाहिए। और फिर उन्होंने ही लिखा है, हम्म। और मैंने गिल्ट अननोइंगली बहुत दिन तक किया, मैं बहुत गलत बोल बोल देता और फैमिली को लोग हर्ट हो जाते, बट अभी इतने आगे जाके क्योंकि कितना मैं फॉरगिव में कर, क्यों वो फॉरगिव नहीं करेंगे, आई ट्राइड एवरीथिंग। तो इसमें उत्तर लगभग वही है जो आपने कहा है। उसमें से कुछ बिंदुओं को मैं रीइटरेट करता हूँ। इस इसमें और हमारे लोक व्यवहार में, हमारे इस संसार में, हमारी दृष्टि बाहर की तरफ हो रही है। हम दूसरों में देख रहे हैं, दूसरे के व्यवहार को सही गलत आकलन कर रहे हैं। हमें सिर्फ अपने अंदर ही देखना है। तो हम इस वक्तव्य में जो अभी आया है उसमें ये है कि मेरे को ये भान है कि दूसरा का व्यवहार गलत है। पहला तो यहाँ पर आया, हमारा जजमेंट है। नंबर टू, ये आया कि मैं कुछ भी व्यवहार करूं, मैं कितना ही क्षमाशीलता का भाव रखूं, कितना ही विनम्रता का रखूं, वो बदलने वाले नहीं है। ये मान्यता हमारी इसमें आई है। मेरे ख्याल से वो ये कहना चाह रही हैं कि उन्होंने कोई पास्ट में कोई गलती करी है, कि लेकिन अब वो घर वाले उनको माफ नहीं कर रहे हैं, इन्होंने सब कुछ ट्राई कर ओ, लिया। ओके, हैप्पी सोल जी, ओके, अब ओके, यही कह रहे ओके, हैं ना? ओके। राइट। एनीवे, तो दोनों परिस्थितियां हो गई, उन्होंने कही नहीं तो दोनों एक एग्जाम्पल हो गए कि हाँ, कोई वो कह दूसरा रही है जी गलती कर मैम। रहा है। हाँ, वो ये कह ओके। रहे हैं कि सो उन्होंने कोई गलती की। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। तो मतलब जो गलती हो रही है उसकी सजा हम अपने आप को ही दे रहे हैं, उसके गिल्ट में हम हैं, तो वी आर ओनली पनिशिंग आवरसेल्व्स, नोबडी एल्स। और किसी को हम पनिश नहीं कर पा रहे, हम तो अपने आप को ही पनिश कर रहे हैं। तो हमें ऐसी मेथड तो ढूंढनी पड़ेगी कि कम से कम अपने आप को तो सजा दें। तो जो हो चुका वो हो चुका। तो अपने सेल्फ फॉरगिवनेस, अपने आप को सेल्फ लव, वो अपने आप को देना ही पड़ेगा, अपने आप को रखना ही पड़ेगा। तभी हम उस गिल्ट से बाहर आ पाएंगे। जो होना था उसकी समय परिस्थिति, उस समय जो भी मेरा ज्ञान, मेरी स्थिति थी, उस समय मैंने किया। आज मेरे को ज्ञान भान है कि ऐसा मैं नहीं करता, तो अब तो नहीं करूं। अब मैं अपने आप को जो सजा दे रहा हूँ, जो गिल्ट में हूँ, वो तो अब तो नहीं करूं। आई हैव टू बी
Every moment we are learning and the last moment is already gone. We cannot do anything about that. अब उसको हम दोबारा लाके रीप्ले नहीं कर सकते, उसमें रीप्ले करके हमारा रोल नहीं बदल सकते. जो हो चुका है वो हो चुका है. कैन ओनली बी सीन एज ए फिल्म. इट कैन बी ओनली एज ए रिमाइंडर. इसको रिमाइंड करके हम कुछ पॉजिटिव ले लें और जो भी नेगेटिव है वो सब छोड़ दें. हम अपने मनोस्थिति को ठीक करें, अपने आप को कंसोल करें, रेस्पेक्ट करें. जब हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि दूसरे ने चोरी करके उसका धर्म मान लिया है, हम सिर्फ उसके रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं कि उसका रेस्पेक्ट करें. ये नहीं कह रहे कि चोरी करना सामाजिक दृष्टिकोण में उचित है या इवन मेरे लिए भी व्यक्तिगत तौर पे उचित है, ऐसा नहीं कह रहे. बस कह इतना सा रहे हैं कि उसका जो भी भाव दशा थी उस समय उसने ऐसा किया, अब भाव दशा बदल गई. तो हमारी भी जो भाव दशा उस समय थी, जो परिस्थिति थी, जिस भी परिस्थिति बस वो मेरे से हुआ. किया से हुआ में आइए और अपने आप को सेपरेट कर लीजिए कि किया तो ऐसा है ना कि जैसे मैं करता हूँ, मैं तो इस जीवन लीला में चल रहा हूँ, मेरे से उस समय ऐसा हुआ, आज मेरे से ऐसा हो रहा है, कल मेरे से जो भी होगा उसके प्रति मैं संवेदनशील. भारती जी थैंक यू. आप हैप्पी सॉरी. सोल. भारती जी आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. जी मैम. अभिनंदन सर. अ, पहले तो बहुत बहुत थैंक्स आपको कि मैं कल एक बहुत नई चीज सीखी जो मेरे लिए बहुत बड़ी है कि सेल्फ फॉरगिवनेस. तो ये मुझे पता नहीं था शुरू से कि हम खुद को भी फॉरगिव करते हैं. और सर इसलिए आपको मैं बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि लाइफ में पहली बार मैंने सुना और मैंने कल उसको अप्लाई भी किया और मुझे बहुत लाइट फील हुआ. एक बहुत ही अच्छा, बोझ सा बहुत ही बना अच्छा. हुआ था. क्योंकि सर बचपन से मेरे पेरेंट्स बहुत संस्कार दिए हैं मुझे, अच्छे संस्कार दिए हैं. जो आप आज जो डिस्कस हुआ विनम्रता, मैं बचपन से सरलता और विनम्रता को, मतलब बहुत छोटी थी, 6-7 साल की थी, अपनी लाइफ में अप्लाई की हूँ. और सर क्या है कि जब हम ज्यादा विनम्र हो जाते हैं, और मेरा हमेशा रहा कि मैं सबके लिए मैक्सिमम मेरे से जितना हो सके, सबकी खुशियों के लिए जितना हो सके मैं अपने ऊपर ले लूं, कर लूं जो भी मेरे से मैक्सिमम हो सके. तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग फंस जाते हैं उस चीज में. बहुत लोग हमको यूज करते हैं, हमारी फायदा उठाते हैं, हम जानते हुए भी कुछ कह नहीं पाते हैं, जब ज्यादा विनम्र हो सकते हैं. तो इसमें आपका गाइडेंस थोड़ा सा चाहती हूँ. जी. मैं आपके उत्तर में एक स्टेटमेंट ढूंढ रहा था जो मेरे पास लिखा हुआ है कहीं, वो काफी शायद हेल्पफुल हो सकता है. बी स्ट्रांग बट नॉट रूड. है ना, मजबूत तो बनना है लेकिन रूड नहीं बनना है. रूड मतलब यार हर्टिंग द अदर पर्सन. हमको तो विनम्र रहना, बट स्टिल वी वांट टू असर्टिवली कन्वे, से वट एवर वी वांट. ये मतलब है ताकि कोई फायदा ना उठा पाए. बी हम्बल बट नॉट टिमिड. शेमफुल नहीं होना है, विनम्र होना है. हमें विनम्र होने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे शर्म हमें आए. तो हम कई बार विनम्रता को शर्म से ले लेते हैं. बी प्राउड बट नॉट एरोगेंट. आत्मसम्मान रखो लेकिन आप दुर्व्यवहार ना करो. बी काइंड बट नॉट वीक. तो कोई भी हमें गलत ना समझे, इसके लिए हमें असर्टिव होना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा. हम कुछ करते हैं तो सर हम बट हम अपने विदाउट लिए लूजिंग आवर इनर स्टेटस. हाँ. अपने लिए हम स्टैंड ले सकते हैं. यस, डेफिनेटली ले सकते हैं. प्यार से हमारी बात को कन्वे करना है. प्यार को मैं कहूंगा कि इन ए असर्टिवली आप स्वीट बोल रहे मैनर. हैं ना.
स्वीट मैनर, यस, विदाउट हर्टिंग। हम्म। इस पे हम वेरी कभी नाइस। फ्यूचर में स्पेशल वर्कशॉप्स करने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू शेप योर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को कैसे शेप किया जाए। एक अच्छा सा कोर्स हम करेंगे तो उससे हमें बहुत सारी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस सारे प्रश्नों में हमें लग रहा है कि कुछ बात हमारे पकड़ में आ रही है, बट सम हाउ उसको प्रैक्टिकली कैसे व्यवहार में शो करें, इम्प्लीमेंट करें, कम्युनिकेशन में लाएं, अपनी मनोस्थिति में लाएं, तो उसका कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हम जरूर से आगे कभी एज ए स्मॉल कोर्स वी विल डू इट। हम्म। सो आई थिंक थैंक यू। वेरी मेनी थैंक्स। अगर कोई अभी नहीं बचे हैं तो लेट अस रिफ्लेक्ट अपॉन कि हम थैंक यू एक सो मच सर। समाशीलता की सीढ़ी को और विनम्रता की सीढ़ी को तैयार रखना है। कल बिल्कुल सरल होके आना है। और मेरी तरफ से अपील ये है कि होमवर्क करें, दिन भर रिफ्लेक्ट करें, जब जब समय मिले एक डायरी पेन लेके बैठे, रिकलेक्ट करें कि क्या मैंने कब कब क्षमा को खोया है, जब मैं उस समय क्षमाशीलता में नहीं रह पाया, कब कब मैं विनम्र नहीं रह पाया। जैसे आप रिफ्लेक्ट करेंगे, नोट डाउन करेंगे, आगे आपके व्यवहार में आएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और प्रतिक्रमण जरूर करें डेली। कल याद रखिएगा हम एक छोटा सा प्रतिक्रमण की एक्सरसाइज भी कर लेंगे, सो दैट बिकम्स आवर रेगुलर हैबिट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग यू मोर एंड मोर एंड मोर। मोस्ट थैंक यू। वेलकम। आप किस कंट्री में हैं अभी? आपने कुछ बताया था मैं शुरू में, मैं मैं भूल कनाडा में हूँ सर, मैं कनाडा में हूँ। गया। अभी कौन सी सिटी में है? मैं टोरंटो में, आप कह सकते हैं। टोरंटो में। ओके, हाँ जी, हाँ जी। चलिए। तो वहाँ पे न्यूयॉर्क हम लोग टाइम को एंड तो टोरंटो टाइम, न्यूयॉर्क और टोरंटो टाइम सेम है ना? न्यूयॉर्क का मुझे पता नहीं है टाइम, लेकिन यहाँ भी पांच पांच टाइम चलते हैं, यहाँ भी 5 जोन चलते हैं। हम्म। कनाडा में भी 5 है। अभी आप 10.5 आवर्स पीछे हैं। हाँ, अभी 10.5 आवर्स का चल रहा है। ओके ओके। तो अभी मेरे यहाँ पे 11:15 हो गए, फिर कल सुबह ऑफिस भी है, तो इसलिए राइट राइट मुझे राइट। हम लोग चलिए, का थोड़ा थैंक यू। सा। विल ट्राई टू बी लिटिल ब्रीफर टुमारो। एक बार फाउंडेशन बनाने में समय लगता है, उसके बाद कल से हम थोड़ा और समय कम करेंगे हमारी तरफ से भी। नहीं नहीं, मजा थैंक तो यू बहुत आता थैंक है यू सुनने में थैंक यू एक्चुअली। थैंक पहले यू। हमारा सेशन ना 1 घंटे पहले होता था, तो इतना हाँ। प्रॉब्लम नहीं थी। अब और 1 घंटे लेट हो गया, तो हमारे लिए और भी ज्यादा लेट हो गया। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सो वेरी थैंक यू। मच। थैंक यू मास्टर्स। अभी फिर हम लोग चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। और चलिए, मैं इजाजत